ये नहीं, क्या नहीं दिख रहा है ना। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने इसके पहले शायद पता होगा, सबसे पहला ब्रॉडकास्ट जो रिकॉर्ड किया गया था और वो था मैथ्स का। और इतना सारा प्यार बच्चों का, इतने सारे कमेंट, इतना सारे सवाल दिमाग में थे, उन सभी का जवाब इस सेशन में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों, जो भी हमारे जो मित्र है सर जुबैर काजी सर, उन्होंने कुछ चैलेंजेस किए थे आप लोगों को, और शायद बच्चों ने इतना बड़ा प्यार देख के, भाई जुबैर काजी सर और मैं बात कर रहे थे फोन पे, बोले कि सर सही में बच्चों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और बच्चों को सही दिशा में लेके जाना और उनके नंबर इंक्रीज करना, यह भी हमारा कर्तव्य बनता है। और इसी के कारण बच्चों इस सेशंस को हम लोग अरेंज कर रहे हैं यहां पे। लेकिन बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि हर गांव में हर बच्चे के पास फोन है और हर बच्चे के फोन में ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि भाई बोर्ड जैसी चीजों पे जो प्रेशर ले रहे बच्चे, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मैं मैथ्स में फेल हो सकता हूं, तो हमारे जुबैर काजी सर के एक शब्द थे भाई कि मैथ्स में इच्छा रही तो भी फेल हो नहीं सकता। ठीक है, अभी इसीलिए बच्चों हम लोग इनको प्रूव करके दिखाने वाले हैं। और इसीलिए बच्चों मैं इनवाइट करूंगा, हमारे दोस्त है सर, मतलब उम्र से बहुत थोड़ा सा फर्क है, लेकिन भाई साथ में काम किया मैंने। सर मैथ्स के थे, मैं फिजिक्स का था, तो कहीं ना कहीं सर की मेरी हमेशा मुलाकात होती थी और हमेशा हम लोग डिस्कस करते थे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो सर ने इसीलिए यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट बनाया और उससे बहुत सारे बच्चों को फायदा भी हुआ। आपके जो जो सवाल होंगे, कुछ चीजें हम बताएंगे, जो चैलेंजेस दिए थे उसको पहले कंप्लीट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो भी सवाल होंगे उनका भी जवाब मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको बताएंगे कि भाई इस टाइप पे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो यहां पे तो कोई पेपर तो छुमत्तर बोला और आपको दे दिया भाई और आप पास हो गए, नहीं, मेहनत तो आपको करना है। मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों कि आत्मविश्वास और मेहनत असफलता जैसे रोगों को जड़ से उखाड़ सकती है, लेकिन इसके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने का काम अभी काजी सर खुद करने वाले हैं आपका। और भाई मेहनत तो आपको करनी है। 100% असफलता जैसे रोग आपको लग रहा था कि भाई ये बहुत बड़ा रोग है, हम लोगों को खा जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो चलिए सबसे पहले सर आने से पहले 500 लाइक कंप्लीट होने चाहिए। देख रहा हूं भाई 500 लाइक कंप्लीट होने वाले, क्या सब चीजें आपको जो भी मांगना है मांग सकते हैं भाई। इस लाइव में हम लोग चैलेंज देखने के लिए आए, जो चैलेंज दिया था। सबसे पहले आप लोगों को जितने भी बच्चे लाइक कंप्लीट करो और शेयर भी करना है, क्योंकि शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शेयर करने से ही यहां पे आप लोगों को बहुत कुछ हम लोग और भी कर सकते हैं। तो प्लीज सर वेलकम, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत कर रहे हैं। प्लीज कम सर। Very good afternoon to all of you, my dear, loving, charming, beautiful, wonderful, talented, intellectual students. यस सर। सर अभी जैसे कि अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन करके देना बहुत मूर्ख लगेगा मुझे तो कुछ, क्योंकि पास मैं इसलिए बताऊंगा कि मैं जिस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ वो बच्चों को पता होना चाहिए। ओके। माई सेल्फ हाजी जुबैर अहमद, रिटायर्ड लेक्चरर फ्रॉम डॉक्टर रफीक जकरिया कॉलेज फॉर विमेन, नौखंडा पैलेस, औरंगाबाद, छत्रपति शिवाजी नगर। मैं इस कॉलेज से 32 इयर्स मैंने यहाँ पर पढ़ाया है और अब रिटायर हो गया हूँ। 26 इयर्स डॉक्टर रफीक जकरिया कॉलेज में पढ़ाया है एंड 6 इयर्स मौलाना आज़ाद कॉलेज में। नाउ लास्ट सेशन में जो पहला सेशन हमारा हुआ था, मैंने आपको चैलेंज किया था, जो प्लानिंग मैंने आपको बताई थी कि कोई बच्चा मैथ्स में फेल नहीं हो सकता अगर उसकी इच्छा भी है तो। दूसरा, आप कैसे 0 से 70% तक जा सकते हो। तीसरा, हाउ टू स्कोर मोर देन 80%, हाउ टू स्कोर मोर देन 90% एंड हाउ टू स्कोर 100%। ये चीज़ें मैंने बताई थी और ये भी कहा था कि आपके मर्जी के कुछ चैप्टर छोड़कर जो आपको नहीं पढ़ने हैं वो छोड़ने के बाद भी आप ये चैलेंज मैं जो तो प्रूव करके बताऊंगा। सबसे पहले 70%, जो बच्चा मैथ्स में आज आपको लगता है कि मैं फेल हो रहा हूँ, बहुत डर है, बहुत डरे हैं आप, लेकिन आपका डर निकाल दूंगा मैं, डर भगा दूंगा। पहले इसमें तो भगा दिया था, अब तो टोटली निकाल दूंगा और आपको प्रूव करके बताऊंगा कि आपकी इच्छा के अनुसार
आप कितने चैप्टर छोड़ना चाहते हैं छोड़िए, और कितने मार्क्स लेना चाहते हैं मैं आपको उतना प्रूव करूँगा। मेरे चॉइस के चैप्टर्स नहीं रहेंगे, चॉइस आपकी रहेगी। वो चॉइस आप मेरे को बोल देना सर ये चैप्टर छोड़ना है, तो भी मुझको अब 100% मार्क्स लेने के लिए आपको अलग प्लानिंग है। 70% के लिए आप मिनिमम इधर के 3 चैप्टर उधर के 3 6 चैप्टर्स छोड़ने के बाद भी 70% ला सकते हो। 4 चैप्टर छोड़ने के बाद भी 80 एंड अबव ला सकते हो। 2 चैप्टर छोड़ने के बाद भी 90 एंड अबव ला सकते हो, एंड 100 भी ले सकते हो। ओके Yes. मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बहुत सी अपॉर्चुनिटी। लेकिन अंत तक बने रहना। सर 1 बाय 1 आपके जो भी सवाल होंगे उनको भी हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। हमारी टीम है यहाँ पे पूरी बैठे वाली, वो टीम सर काम कर रही है कि अपना जो भी बच्चों का सवाल अगर रियल सवाल रहा, तो आपका सवाल अगर ऐसा रहा कि सर मुझे बिना पढ़ाई के मार्क बताओ, तो भाई आप अपने घर में आराम से सो जाना, इधर मत आना भाई। पॉसिबल नहीं। तो इसलिए आप लोगों को सिंपल काम करना है। हम लोग जितना भी बता रहे हैं उसको अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा, पूरा सेशन सुनना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग आपको ट्रिक्स बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल। मतलब अगर 99 100 मार्क भी चाहिए तो भी हम लोग आपको सॉल्यूशन देंगे। सर के मतलब इतना सारा एक्सपीरियंस है, 16 टाइम पेपर सेट किया है, ये कोई मामूली चीज नहीं होती है। तो 16 टाइम पेपर सेट किया है तो आपको भी सेट करके देंगे। अभी आप पेपर सेट करोगे आज? यस, तो पेपर आप सेट करोगे, मैं आपको पेपर सेटर बनाऊंगा। और आपको पता है क्वेश्चन आप वही पूछते हैं जिसका आपको आंसर पता होता है। तो क्वेश्चन पेपर में पेपर सेटर जो पेपर सेट करता है उसका सोल्यूशन उसको बनाना पड़ता है। कुछ साउंड में प्रॉब्लम है, 1 मिनट चेक करते हैं। चालू है सर? हेलो हेलो, ऊपर करना है क्या? 1 मिनट सर। हेलो, यस सर। हाँ गेटिंग माय वॉइस क्लियरली? हाँ ओके। हम लोग बता रहे हैं, बोलिए सर। हाँ बच्चों, आपको जो भी सवाल है सवाल पूछना है, मैंने तो बता दिया। तो सर स्टार्ट करना है, और आज हमारा मकसद होगा आपकी बार मिनिमम टू मिनिमम 90 पार। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा बच्चों को, क्या क्या नहीं, आपका पूरे की पूरे पीपीटी लगाइए, मैं Yes. आपको 90 एंड अबव का बता देता हूं पहले। ओके सर, चलिए तो वो राइट में ले लें। ओके। देखिए बच्चों, ये पेपर 1 की पीपीटी है। अगर आपका पेपर 1 बहुत अच्छा है, और मैं आपको मेरा 32 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बताऊंगा कि पेपर 1 में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। जैसा पेपर सेकंड में डेरिवेटिव्स में जितने क्वेश्चंस हैं उतने क्वेश्चन खाली पेपर 1 में हैं। अगर आपने पेपर 1 अच्छे से कर लिया तो 56 मार्क्स पेपर 1 के मिल जाएंगे। अब आपको 24 मार्क्स लेना है। 24 मार्क्स कोई भी 3 चैप्टर अगर आप ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन 9 मार्क्स, इंटीग्रेशन 9 मार्क्स, देन अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन 6 मार्क, ये आपको मिल गए 18 + 4 6 24 मार्क्स। ये 3 चैप्टर में ही ले लेते हैं आप, तो आपको जो है तो पूरे 100% मार्क्स मिल सकते हैं। ये एक मैंने कॉम्बिनेशन बताया है। अगर आपकी कोई डाउट है इसमें कि सर ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो मैं आपको प्रूफ करके बताऊं। अभी प्रूफ यहाँ पर है कि पेपर 1 में 56 मार्क्स का है, डिफरेंशिएशन 9 मार्क, इंटीग्रेशन 9 मार्क, 18 मार्क्स हो गए, एंड 6 मार्क्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन। कितने हो गए ये? 24 मार्क्स। 24 + 56 80 हो गए। ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पेपर सेकंड बहुत अच्छा है, आप पेपर सेकंड के टोटल चैप्टर ले लो, 56 मार्क्स पेपर सेकंड के। और पेपर 1 से जो हो तो आप यहाँ से लॉजिक्स बहुत इजी है, मैट्रिसेस इजी है, पेयर ऑफ लाइन्स इजी है, ये 12 और 8 20, और 4 मार्क्स लीनियर प्रोग्रामिंग 24 मार्क्स। ये 4 चैप्टर ही कर लेते हैं आप, ओके, तो आपको इधर 80 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अब आपका प्रश्न ये है कि सर 2-2 मार्क्स के प्रश्न, ये जो चैप्टर छूट गए, मैंने पहले लाइव जो सेशन हुआ था उसमें भी कहा था कि 90% एंड अबव मार्क्स, 80% एंड अबव मार्क्स जो स्टूडेंट्स को लेना है उसको चाहिए कि 2-2 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन हर चैप्टर के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन करना ही करना है, कंपल्सरी, दैट इज मैंडेटरी। सिर्फ 2-2 मार्क्स के, बाकी के जो चैप्टर बचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 2 मार्क का, क्या आएगा उसमें 2 मार्क का? सिंपल सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन आएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स आएगा, या प्रिंसिपल वैल्यूज आएगा। 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अगेन बाकी वेक्टर्स, वेक्टर में भी 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन है। वेक्टर्स में भी कर हर चैप्टर के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन। और आपको एक बात क्लियर कट बता दूं मैं
कि यहाँ पर जो है तो बोर्ड में जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं वही आते हैं, उसको हटकर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो 90% नहीं, मैं 100% की बात कर रहा हूँ आपको। आप केयरफुली देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात और नोट कीजिए कि पेपर 1 मैंने कहा कंप्लीट करो, पेपर 2 से कोई 4 चैप्टर, या पेपर 2 टोटली ले लो, पेपर 1 से 4 चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो बचे हुए चैप्टर्स है इधर के 4 चैप्टर्स, वो 4 चैप्टर्स में से इधर 3 बच जाते हैं, तो 3 चैप्टर में से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी करना है। ये अगर कर लिए आपने 100% मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई किंतु परंतु है तो ये नोट कर लीजिए और मेरे को आप बोलिए कि सर ये आपने जो कहा हम सेटिस्फाई नहीं है। अभी मैंने तो इक्वेशन पूरे बैलेंस करके बता दिया है। ये हो गया 100% मार्क्स लेने का। ओके, और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको चाहिए कि इसमें से कोई भी 2 चैप्टर छोड़ देना है, पेपर 1 से या पेपर 2 से 100% मार्क्स लेने के लिए कह रहा हूं, एनी 2 चैप्टर, लेकिन वो जो चैप्टर छोड़ोगे आप उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी है। जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स एंड सी सेक्शन एंड डी सेक्शन के, वो क्वेश्चन छोड़कर खाली सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन की तैयारी कीजिए आप, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। 2 चैप्टर्स आप मेरे को बोल दीजिए, नोट कर लीजिए कि भाई इसमें से 2 चैप्टर हम टोटली छोड़ना चाह रहे हैं तो भी 100% मार्क्स मिल सकते हैं। कोई क्वेश्चन आएगा अभी इसमें से, अभी या लेट होगा उसमें? क्या सर? अभी क्वेश्चन कोई करेगा बच्चा? हाँ सर, क्वेश्चन है। हाँ चलिए सर, ये फर्स्ट इसमें। हाँ। ओके, कुछ सवाल ऐसे नहीं है लेकिन अलग क्वेश्चन है। अच्छा, अभी ये तो क्वेश्चन ये कि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्या? यस यस, मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आते हैं और इनफैक्ट एमसीक्यूज उसी में से आते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज खास तौर से मिसलेनियस में से ही आते हैं। मतलब उसमें से ज्यादा आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है तो उसमें से कर सकते हैं। यस। एक क्वेश्चन के 2 फार्मूले होते हैं तो दोनों से सॉल्व किया तो मार्क मिलेंगे क्या? 100% मिलेंगे आपको। अभी इंस्ट्रक्शन होते हैं, पहले अभी पेपर में है या नहीं पता नहीं, एनी ऑल्टरनेटिव मेथड विच इज एप्लीकेबल फॉर 12th लेवल, है ना। अब 11th के और 10th के जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो उसकी मेथड अलग है। जैसा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, ये जो है तो 11th में मेथड अलग है और 12th में मेथड अलग है। तो 12th की जो मेथड आपको बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किए हैं वही मेथड से करना है। 10th के और 11th के मेथड से नहीं चलेगा। 12th के मेथड से आप 1 2 3 अलग अलग सब्सटीट्यूशन लेके अलग अलग आइडियाज लेके कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसा इंटीग्रेशन के जो थ्योरम है, इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये आप इंटीग्रेशन के मेथड से करेंगे। ओके, पुट x इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट करके। दूसरा क्या है, डेरिवेटिव मेथड से करेंगे। अगर आप RHS लेते हो, डेरिवेटिव ऑफ 1/a tan इनवर्स x, है ना, x/a प्लस c, इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, आप उसको डिफाइन कीजिए और बाद में इंटीग्रेट कीजिए इसको, आपको इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू dx मिल जाएगा। तो ऑल्टरनेट मेथड है, ऑल्टरनेट मेथड कोई भी हो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन को कई मेथड से कर सकते हैं, कई मेथड से। अभी इसमें इंटीग्रेशन के अंदर तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके सब्सटीट्यूशन के ऊपर पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा लिए अलग आंसर आएगा, साइन 2 थीटा लिए अलग आंसर आएगा, साइन 3 थीटा लिए अलग आंसर आएगा। तो ऐसे कई, अभी वो इस सिलेबस में 1 या 2 क्वेश्चन ही है वैसे, इसके वेरियस आंसर्स आ सकते हैं। ओके सर, मैथ्स 2 का कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं? देखिए, मैंने तो आपसे कहा था कि आपके चॉइस के चैप्टर बोलो। अगर मेरी पर्सनल राय अगर आप लेना चाहते हो, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आप सेकंड पेपर में आप बोल रहे हो, सेकंड पेपर में जो है तो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, कैलकुलेशन लेंदी है, तो कैलकुलेशन में आपका टाइम चले जाता है। तो वो चैप्टर आप सिर्फ 2 मार्क का जो क्वेश्चन है उतना कर लेना, बाकी का सब छोड़ दो, सिर्फ 2 मार्क्स की जो तैयारी है उतना ही कर लो। सर, मुझे क्या लग रहा है, आप मतलब मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी भी बताना चाहता हूँ। हाँ। आपका कहना है कि भाई 2 मार्क के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। यस यस, है ना, इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है बच्चों को। तो 2 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा करो। मैथ्स के लिए 1 डे का गैप है तो रिवाइज कैसे करे सर? अच्छा हाँ। देखिए बच्चों, रिवीजन के लिए जो तो आपने क्या करना है, हर चैप्टर के थ्योरम्स और उसके ऊपर के 1 या 2 क्वेश्चंस आप सिर्फ सॉल्व का एक्सरसाइज करो। जो क्वेश्चन में आपके टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स पिछले 2020 से अभी तक
हर साल 20 मार्क्स 25 मार्क्स मिनिमम 100 एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक के एज इट इज आ रहे हैं। तो 100 एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस कर ली आपने, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, आपके लिए बहुत काफी हो जाएगा वो। मतलब और शॉर्टकट, मतलब सर का कहना भाई एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो, वही प्रैक्टिस करोगे तो नहीं। अभी शॉर्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में 25, अभी सेकंड पेपर में 50-50 एग्जाम्पल से 100 एग्जाम्पल से एक चैप्टर में। पेपर 1 के ऊपर ज्यादा फोकस दो। मेरा जो पर्सनल पेपर 1 में 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे चैप्टर में 15-20 क्वेश्चन है। तो उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बहुत पेपर फर्स्ट के पहले 3-4-5 एग्जाम्पल करो, बाकी पूरे रिपीटेड हो। तो हर चैप्टर में मैं आपको वो भी बता दूंगा। मैंने तो आपके लिए 2 रातों से मैंने स्टडी किया है। मैंने मेरे पेपर में भी लिख लिया है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ये आपके सब होने के बाद। अभी इसका जवाब मैं ही देता हूँ सॉरी, थोड़ा अपेक्षित प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, और सिर्फ पीवाईक्यू लिए? तो बच्चों टेक्स्ट बुक रेफर करना है, ऐसे सर ने हेवी सजेशन दिया। अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो वरदान बुक है एकलव्य पब्लिकेशन की, तो आप लेना है तो ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है। हाँ। लेकिन पीवाईक्यू करना चाहिए। अगर आपको चाहते हो तो वरदान बुक है अपने पब्लिकेशंस की, वो ले सकते हो। मतलब ये कोई प्रमोशन नहीं है। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, 3 पीसीएम का पीसीएम का, और वो भी 125 रुपए में बुक है पूरी मिला के। हाँ, तो आप ले सकते हो। के बाद में कुछ बच्चे ने प्रैक्टिस पेपर कैसे देने हैं, प्रैक्टिस तो सर क्या बोल सकते हैं? देखिए बेटा, प्रैक्टिस पेपर जो मैंने आपको पिछले बार जो प्लानिंग बताई थी, प्लानिंग जो मैंने बताई थी कि भाई पेपर 1 में से कितने चैप्टर छोड़ना है और कितने चैप्टर्स की आपको पढ़ाई करनी है, वो प्लानिंग जो है आपकी, मैं एक बार यहाँ पर फिर प्रूव करके बताऊंगा आपको कि भाई कैसे। अगर मेरे पास इतना समय है, आप लोग उतना समय देते हैं, तो आज मैं आपको पेपर सेटर ही बना दूंगा। यस, आज मैं इंशाल्लाह आपको पेपर सेटर बना दूंगा। और आपको पता है पेपर सेट जब करते हो तो उसका सोल्यूशन आपको पता होता है। तो पेपर सेट आपकी मर्जी से करूंगा मैं, मेरी मर्जी से नहीं करूंगा। आप जो क्वेश्चन बोले, जहां डालने का बोले, जिस चैप्टर को वहां डालूंगा और पेपर सेट करके बताऊंगा मैं। और आपका इससे क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने डाला है। जब क्वेश्चन आपने डाला है तो उसका सोल्यूशन आपको पता होता है, और आपको उसका सोल्यूशन भी कैसे निकालना है। कुछ मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलेज बता दूंगा, जो डेरिवेटिव्स में फार्मूले कैसे यूज होते हैं और इंटीग्रेशन में कैसे होते हैं। सेम फार्मूला, उसको खाली ट्विस्ट दे देंगे तो वो इंटीग्रेशन में आ जाएगा। वैसे कुछ 8-10 फार्मूलेज हैं, बेसिक फार्मूले मैं आपको बताऊंगा। इतने फार्मूले भी लर्न है तो पेपर सेकंड टोटली आप पानी कर सकते हो। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस वो हम देने वाले, मतलब बताएंगे भाई इसके ऊपर सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी होने वाले। आप टेंशन मत लो। कुछ बच्चे बोल रहे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताओ, सब बताएंगे धीमे धीमे। ऐसे नहीं होता है कि एट ए टाइम 100 बच्चों का आंसर एक टाइम देने के लिए हम, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। धीमे धीमे आपके जो भी जवाब है भेजो हमारे पास, हमारी टीम पूरी लिख के दे रही है, और उस सवाल को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और आपका जवाब भी देने वाले हैं। तो वॉइस प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वॉइस प्रॉब्लम क्लियर है बेटा, वॉइस क्लियर है, ठीक है सर। क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्या? क्वेश्चन रिपीट होते हैं एवरी ईयर। 3-4 क्वेश्चन पिछले साल के, 2 साल के, प्रीवियस ईयर के 2020 से लेकर अगर आपने 24 तक सॉल्व किए पेपर, तो मिनिमम आपको 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि थ्योरम्स रिपीट हो जाते हैं। क्यों रिपीट होते हैं थ्योरम्स बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डेरिवेटिव्स में कॉम्पोजिट फंक्शन का है, देन पैरामेट्रिक का है, देन अगेन इनवर्स का है। ये 3 थ्योरम्स हैं और हर साल 3 पेपर सेट हो जाते हैं। मैं आपको बहुत क्लियर कट बतला देता हूँ, ये बोर्ड के नियम है। हर सेट के अंदर एक थ्योरम डालते हैं। अब रैंडमली 3 पेपर हम लोग पेपर सेटर, मेयर हो कोई भी हो, वो सेट करके दे देते हैं। एनवलप पैक होता है, कौन से एनवलप में कौन सा थ्योरम है किसी को भी, किसी के फरिश्तों को भी खबर नहीं होती। वो बोर्ड के जो सेक्रेटरी होते हैं वो रैंडमली कोई एक पेपर सेलेक्ट करते हैं। वो सिलेक्ट करके जो है तो क्या करते हैं, वो मार्च में पेपर जो है तो उसको ये कर लेते हैं। और दूसरा पेपर जो सिलेक्ट होता रहता है तो उसमें से एक पेपर जो बचा वो जुलाई में आ जाता है, और थर्ड पेपर जो रहता है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं बोर्ड। एवरी ईयर 3 पेपर सेट होते हैं, एक मार्च में आता है, एक जुलाई में आता है, और एक डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वो जो सिलेक्ट किया हुआ बोर्ड का पेपर, उसके अंदर फिर से कॉम्पोजिट का आएगा। पिछले साल भी कॉम्पोजिट का आया था, पिछले साल इनवर्स का आया, तो इसमें इनवर्स। तो कोई भी थ्योरम आ सकता है, कि कोई गारंटी नहीं दे, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। पेपर सेटर खुद गारंटी नहीं दे सकता कि ये थ्योरम आएगा, ये 3 में से कोई एक आएगा, ऐसा बोल सकता है। ओके, तो कुछ बच्चे का कहना है सर कि जो थ्योरम होते हैं, सॉरी एमसीक्यू, 16 में से 16 मार्क ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं। यस, एमसीक्यूज की अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है बेटा। और एमसीक्यूज होते क्या है, ये 2-2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, जो सिंप्लीफाइड जो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। और इसमें जो होते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, उसमें से जो तो पहले 3-4-6 जो भी क्वेश्चन
बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं एमसीक्यूज में। जो 3 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछे जाते हैं। बोर्ड के एमसीक्यूज में 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, जेडब्ल्यू में और एमएसटीसीटी में वो 4 मार्क के क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। एमएसटीसीटी में और जेडब्ल्यू में तो 4 मार्क का ही होता है। ओके, यस, लीनियर प्रोग्राम का लास्ट एक्सरसाइज करेगा तो चलेगा। यस, उतनी ही करना है। 7.4 एक्सरसाइज 7.3 7.4 उतनी ही कर लिए। और उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो है तो नॉर्मली जो तो 2018 से डालना बंद कर दिए वो पेपर सेटर्स ने। उनका माइंडसेट बन गया, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम 8 10 15 लाइन्स ले लेता है। 15 लाइन्स के लिए पेपर बोर्ड का जो है तो बहुत बड़ा हो जाता है। उसके लिए शायद उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। आप सिर्फ ग्राफिकल मेथड से ही आता है। और अगर वो आता है वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम आपको पूरा सॉल्व करने के लिए फॉर्मुलेशन तक आ सकता है। उतना बड़ा सॉल्व करने के लिए अगर आता है तो उसको ऑप्ट नहीं करना, आपने सबसे आखिर में करना, क्योंकि दैट विल टेक मिनिमम 15 मिनट्स। तो कौन से क्वेश्चन पहले करना है और कौन से, जैसा फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस में इनवर्स, फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरी आपको सजेशन ये रहेगी कि सबसे आखिर में ये क्वेश्चन करना, इसको पहले नहीं लेकर आना। दैट विल क्रिएट ट्रबल, आपको ट्रबल क्रिएट करेगा। उसमें अच्छे एक्सपर्ट्स चकमा खा जाते हैं। तो वो क्वेश्चन को सबसे आखिर में करो आप। अगर एडजॉइन मेथड से आता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइन मेथड, यू गो अहेड, पहले चले जाओ, उसको कर सकते हो। तर अभ्यास करत आहे, समजत पण विसरून जातो. हां, बघा अभ्यास करायची एक पद्धत आहे. हां, मी मराठी बोलू शकतो, काही हरकत नाही. हा. अभ्यास करायची एक पद्धत आहे. मॅथमॅटिक्सला आपण फक्त वाचन करून ते लक्षात ठेवू शकत नाही. मैथमेटिक्स शुड बी बाय हैंड होना चाहिए आपको, बाय हार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है बाय हैंड करना है, बाय हार्ट मत करो, क्योंकि हार्ट कभी भी धोखा दे देता है। आपकी जो एज है ना, ये एज बहुत खतरनाक एज है। दिल धोखा दे देता है और हाथ कभी धोखा नहीं देता। मैं इसका भी आपको उत्तर दे सकता हूँ, 1 मिनट में बता देता हूँ। आपने अभी तक सुने जितने भी डेथ्स होते हैं, सुना है कि सर हार्ट अटैक हो गया था इसलिए वो फला की डेथ हो गई, लेकिन कभी सुना है आपने किसी का हाथ टूट गया और उसकी डेथ हो गई? थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़ में एक आधी बार होता होगा, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए अपने बाजुओं पर, अपने हाथों पर भरोसा रखो, आप कामयाब हो जाओगे। डी सेक्शन कहां से आता है सर? हाँ, देखिएगा डी सेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल में पेपर सेटर की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको डी सेक्शन के क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं बता सकता हूँ। एक मैट्रिक्स का आ सकता है पेपर 1 में, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आ सकता है, तीसरा वेक्टर से आ सकता है, तो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, और 5वां जो तो और एक चैप्टर इसमें है आपका पेयर ऑफ लाइन्स। तो 4 ही चैप्टर्स में से आते हैं आपको। तो ये 5 में से कोई 4 चैप्टर में से आपको डी सेक्शन के 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन, और 100% ये 4 के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, 100%। अब इसमें भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क के डी सेक्शन के, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये बात बहुत अच्छी बोली सर ने कि भाई जो 4 मार्क के क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आ रहे सर ने तो अभी भी बता दिया। दूसरी बात, कौन से क्वेश्चन मतलब कौन सी टाइप पे आ सकते हैं, आ सकते, तो वो भी बोलने वाले। भाई एक बार लाइक मारना है सब लोगों ने, क्योंकि 1000 लाइक कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पेपर सेकंड में एक फर्स्ट हो गया, सेकंड पेपर में देखिएगा 4 मार्क का जो प्रश्न मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डाला है, वो यहाँ आ सकता है। मेरा अगर गेस गलत हो गया ये, तो ये क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। ये कॉम्बिनेशन नीचे आएगा, ये कॉम्बिनेशन ऊपर जाएगा। तो 4 मार्क का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का ही रहेगा। ये दोनों चैप्टर अच्छे से कर लिए, 4 मार्क की, 3 मार्क की, 2 मार्क की तैयारी हो गई। फिर अगेन 4 मार्क्स आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये 4 मार्क का पक्का आता है। ओके, अब ये 4 मार्क का डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो है तो आपको क्वेश्चन करना है नहीं करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से दोनों कर लिए तो ये 4 मार्क की करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि ये 4 मार्क का कौन सा आएगा क्वेश्चन वी कांट से। हाँ, अगर मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसके अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक थ्योरम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक थ्योरम, और उसके सब थ्योरम्स, इंटीग्रल ऑफ √x² - a², ये 4 मार्क के लिए ही आता है, 3 मार्क के लिए नहीं आता है। तो 4 मार्क अगर इसमें से आता है, 3 क्वेश्चन तो यहाँ 4-4 मार्क मिल गए। अब उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये मत कीजिए, क्योंकि उसके अंदर एरिया अंडर द कर्व एंड लाइन एंड सो है, वो लेंदी क्वेश्चन है या कुछ छोटे भी क्वेश्चन है, लेकिन आपको उतना, तो टोटल भी अगर आपने ये चैप्टर छोड़ दिए, 100% चैप्टर छोड़ दिए, तो 0% भी लॉस रहेगा आपका, क्योंकि 4-4 मार्क के 8 क्वेश्चन होते हैं सर। 4 मार्क के कितने 8 क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5। और आज आप जो बताओगे
तो मिनिमम कितना फायदा हो सकता है उस टाइप पे अगर क्वेश्चन दिए तो? 100% फायदा होगा। एक भी Yes. परसेंट का आपका लॉस नहीं होने दूंगा मैं, एक भी परसेंट का नहीं। हाँ, मेरे को क्या चाहिए आपसे? दुआएं चाहिए खाली, Yes. बाकी कुछ नहीं चाहिए, दुआएं चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस जो 32 ईयर्स का है, मैं पूरा यहाँ पे डाल रहा हूँ। Yes. अच्छे अच्छे पेपर सेटर हम जो तो ब्लू प्रिंट के हिसाब से सेट करते हैं, तो वो हिसाब से मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर सेट किया है। मतलब बच्चों आप लोगों को है ना 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। 8 क्वेश्चन में से जो सर बता रहे इंपॉर्टेंट इस टाइप पे करो, इस टाइप पे करो, इस टाइप पे करो, अगर वो क्वेश्चंस करोगे तो आपके 5 के 5 भी बराबर आ पूरे सकते हैं। 20 भाई 4 तो आएंगे, मैं तो बोल रहा हूँ 4 बोल रहा हूँ। 6 आएंगे। देखो सर तो इतनी गारंटी, देखो बच्चों ये कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है। सर ने जो 32 इयर्स काम किया है, सर ने 16 बार पेपर सेट किया है, चिप मॉडरेटर ये सब कुछ काम के अंदर डूब गए थे सर। भाई वो जो एक्सपीरियंस है ये निचोड़ के यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपके लिए। आपका काम है पूरा ध्यान से देखना, अच्छी तरह से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज 1 बाय 1 हम लोग लाइन टू लाइन लेंगे। देखिए, और एक एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये दोनों चैप्टर छोड़ दो। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत लेंथी क्वेश्चन है, डीके का एंड जो तो इसका ग्रोथ का है। तो उतने लेंथी क्वेश्चंस करने के लिए मिनिमम 15 to 20 मिनट्स पर स्टूडेंट जाता है। तो छोड़ दो टोटली, ये 2 चैप्टर छोड़ दिए आपने 4-4 मार्क्स के, ये तो मिल रहे हैं। 6 में से भी अगर एक आधा टफ आ गया तो 5 आपके पक्के हैं। तो 6 में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बहुत से बहुत डिफिकल्ट आते हैं, बाकी 5 हर क्वेश्चन। आपको एक बात याद रखिए कि सबके सब जो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, लेंथी क्वेश्चंस रहते, डिफिकल्ट नहीं। 2 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी रहते हैं, डिफिकल्ट रहते, छोड़ दो उनको। बाकी 6 है तुम्हारे पास, 6 में से भी एक आधा अगर आपको जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, 4 मार्क पक्के मिले हैं। लॉजिक्स के ऊपर अगर आपको आता है, लॉजिक्स में क्या आएगा आपको? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विचिंग सर्किट आएगा या कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विचिंग टेबल आएगा, 4 मार्क के लिए। 4 मार्क के लिए हो गया। देन पेयर ऑफ लाइंस का थ्योरम आएगा, उसके साथ एग्जांपल आएगा। देन वेक्टर्स के ऊपर थ्योरम आएगा। वेक्टर के थ्योरम कौन से आएंगे? फर्स्ट थ्योरम उसका एंड सेकंड थ्योरम। देन उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। डेफिनेटली ये 4 मार्क के थ्योरम से, ये पहले 2 और ये इसके अलावा ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर 4 मार्क के थ्योरम से, इसमें से एक डेफिनेटली आना है आपको। 4 मार्क्स यहाँ पक्के हो गए आपके। अब सेक्शन फार्मूला आपको आया है पहले इंटरनल एक्सटर्नल का, वो 2 मार्क के लिए आता है, ये 3। उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा या सेक्शन फार्मूला। अगर 4 मार्क के लिए आएगा तो सेक्शन फार्मूला 2 मार्क के लिए आएगा फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल, और उसके ऊपर 2 मार्क का न्यूमेरिकल रहेगा। तो आपका 1% भी मार्क्स लॉस नहीं होगा सेक्शन डी का। वैसे ही मैं आपको सेक्शन सी का भी बता दूंगा। पर एक बच्चा कह रहा है अभी रोहन तेरा सवाल समझ में नहीं आया तो भी मैं पढ़ रहा हूं, 100 आउट ऑफ 100 आए तो एग्जामिनर मार्क्स काटने का ट्राई करते क्या? अच्छा, काटने का ट्राई करते क्या? अच्छा क्वेश्चन किए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सब लोग अच्छी तरह से सुनो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए लाइक होने चाहिए। यस, तो मेरिट के बच्चे होते हैं 100%, है ना। टीचर अननेसेसरी मार्क्स नहीं काटते फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी नहीं काटते। एक बार अगर एग्जामिनर ने चेक कर लिया उसको कि भाई 100 आउट ऑफ 100 मिल रहे हैं, 80 आउट ऑफ 80, तो उसको स्क्रूटनी होती है, मॉडरेटर चेक करता है उसको कि वाकई में ये बच्चे ने 80 आउट ऑफ 80 लिया है क्या, या कहीं कोई स्टेप मिस तो नहीं किया है। या फिर उसके अगर वो भी देने के बाद चीफ मॉडरेटर होता है, वो भी चेक करते हैं। तो तीनों में डिस्कशन होता है कि नहीं ही हैज डन और शी हैज डन वेरी करेक्टली, वी शुड गिव 100% मार्क्स। और एक बात मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता देता हूँ बच्चों, कि हम चाहते हैं कि हमारे सब्जेक्ट में बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेना, तो अननेसेसरी मार्क्स नहीं काटते हैं, अननेसेसरी। हाँ, अगर मार्जिन दिया है आपने, ये कोई फार्मूला गलत लिख दिया है या एक आधे बार यूनिट नहीं लिख दिया है या आंसर लास्ट की स्टेप गलत हो गई, तो 100% जो तो मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत स्ट्रिक्ट पेपर चेक होता है, 1 मार्क वहाँ पर कट हो सकता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि भाई अगर बच्चे ने सही किया है, एक आधी स्टेप समझो आगे पीछे भी हो गई, तो उसको हम कंसिडर करते हैं, अननेसेसरी मार्क्स नहीं काटते, टेंशन मत लो। ओके। और सर मुझे बताने में खुशी हो रही बच्चों को, सबसे ज्यादा 100 आउट ऑफ 100 हमारे जो HSC बोर्ड है, मैं हमेशा डिस्कशन करता था सर, तो सबसे ज्यादा मैथ्स में ही 100 आउट ऑफ 100 नंबर आने का जो रेशियो सबसे ज्यादा है। मतलब उतनी फिजिक्स में भी नहीं होते, ना केमिस्ट्री में होते, ना बायोलॉजी में। सबसे ज्यादा 100 आउट ऑफ 100 सब्जेक्ट ही ऐसी है कि अगर अच्छा मार्क्स मिले तो हीरो, नहीं तो जीरो। वो जीरो पे भी ला के डाल देता है। आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चों को 0 मार्क्स भी मिलते हैं। 0 मार्क्स, हमने कई पेपर चेक किए, 0 पेपर फुल लिखा हुआ होता है, भरा हुआ होता है। क्या करते हैं बच्चे? खाली क्वेश्चन लिखते हैं। वैसा मत करो। मैं आपको बता देता हूँ, आपको पास होने के लिए जो बच्चे, आपको मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, हर साल बच्चे कुछ ना कुछ फेल होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो फेल होने वाले हैं, उन्होंने खाली मैथमेटिकल लॉजिक्स या मैट्रिक्स या नहीं, खाली थ्योरम्स कर लो, खाली थ्योरम्स।
पेपर 1 के 4 थ्योरम, पेपर 2 के 4 थ्योरम, और एक चैप्टर कोई भी अच्छे से कर लो, खाली मैट्रिक्स कर लो, इनवर्स फाइंड आउट करने का कर लो, आपको मिनिमम 15 मार्क्स मिलेंगे फेल होने वाले बच्चों के लिए। ओके, अब हम फेल होने वाले बच्चों की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे 70s 80s 90s 100। डेली बेसिस पे कितने प्रैक्टिस करें सर? डेली बेसिस पे कितना प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चंस का? देखिए बच्चों, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना जरूरी है मैथ्स की, लेकिन उसमें क्या करना है, यहाँ पे आप थोड़े से शॉर्टकट से चले जाना, क्योंकि बोर्ड में जब लिखते हैं तो हर स्टेप क्लियर कट होने चाहिए। यस। जब प्रैक्टिस करते हो तो हर टाइप के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करना, ज्यादा नहीं करना। आपको सेंट्रल आइडिया आ जाती है कि ये क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव्स का आ जाता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 cos x प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय 14। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां पर सब्सटीट्यूशन क्या करना है और क्यों करना है। साइन एक्स भी ले सकते हैं, cos x भी ले सकते हैं। यस, जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर द ड्रिंक। बच्चों, आपके जो भी सवाल है, सवाल आ रहे हैं हमारे तरफ, और आपका हमारा मकसद है आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट देने वाले, रुक जाओ थोड़ा सा, आपके सवाल भी आ रहे हैं, आपके भी जवाब देने, और हम लोगों को कौन से चैप्टर करना चाहिए। जैसे कि अभी सर ने 2 चैप्टर आप अगर छोड़ते हो तो कोई टेंशन मत लेना, जैसे एप्लीकेशन ऑफ ये जो बताया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5वां है ना, और 6वां चैप्टर आप उनको ब्रेक कर सकते हो, नहीं भी करते हो 8 में से, मतलब सर ने 2 चैप्टर छोड़ने के लिए बताया, लेकिन इसके 2-2 मार्क की तैयारी करो, छोटे छोटे क्वेश्चंस करो। लेकिन तो पीवाईक्यू भी किया तो भी हो सकता है, ये 2-2 मार्क के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज करो, इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और आपको अगर डाउट है कि ये क्वेश्चन के ऊपर अगर डेफिनेट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का क्वेश्चन इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है नहीं, इसमें है 1 आधे 2 क्वेश्चन है। अगर आपके लक फैक्टर में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन, मतलब मैं तो बोलता हूँ पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू में समझ में आएगा, कर ले तो आप 2-2 मार्क्स के मिल जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से सेक्शन में 8 क्वेश्चन सॉल्व किए और 8 में से आधा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया और एक्स्ट्रा का क्वेश्चन आधा सॉल्व किया, तो दोनों क्वेश्चंस के मार्क मिलाकर फुल मार्क्स मिलेंगे क्या? ऐसा नहीं होता बेटे, एक क्वेश्चन करे ना आपने और दूसरा क्वेश्चन भी आधा है और 8th वाला भी आधा है, तो कोई भी जो है तो आधा क्वेश्चन हुई। आप वैसा मत कीजिए, मैं आपको बहुत क्लियर कट आइडिया देता हूँ। सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन होते हैं और 12 दिए जाते हैं आपको, तो डेफिनेटली आपको 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो अगर वैसे होता है इन केस, तो आपके आधे ही मार्क्स काउंट हो जाएंगे। ओके, वो 7 क्वेश्चन के पूरे 14 मार्क्स, और अगर आपका 15th वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है 8th वाला क्वेश्चन, अगर समझो आपने आधा ही किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरा करेक्ट होता है, आपको लगता है आधा है, तो उसको आप तो क्या करिए, स्क्रैच मार्क मत डालो। कोई भी क्वेश्चन जब होता है ना, आप सॉल्यूशन लिखते हैं और देन स्क्रैच दैट, ऐसा मत डालो, तो और बल्कि दूसरा क्वेश्चन लिखो, चलेगा। ओके, आपको जो करेक्ट मार्क्स रहेंगे वो मार्क्स काउंट हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा में रहेंगे उसको सर्कल करेंगे, जो रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा उसको ट्रायंगल। एक क्वेश्चन आपने 2 बार 3 बार रिपीट किए, उसमें से कोई एक करेक्ट है तो उसके मार्क्स काउंट हो जाएंगे, बाकी 2 के रिपीट ट्रायंगल डाल के हम उसको आउट कर देते हैं। ओके, तो सर अभी हम लोग पहले अपनी पीपीटी कंप्लीट करते हैं, बाद में क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हम लोग आराम से बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अभी सभी बच्चे तो ये होना जरूरी है। तो ये आपको हम जो तो सर ने जो बताया कि पेपर अब आपके हिसाब से हम यहाँ पर सेट करेंगे, कैसे सेट करते हैं देखिएगा आप, आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ डालना है, यस, ये हम अभी आपको सिखाएंगे। ओके, तो सर ये सेकंड पेपर का है सर, फर्स्ट पेपर लो। ओके सर, उसको और कॉम्पैक्ट कर सकते क्या? नहीं बस ठीक है। सेक्शन से इरेज करने का तो कौन सा इरेज का? हाँ नहीं सर, यही इरेज होता है, ये देखो इरेज। या मैं लिख के दूं सर? नहीं, लिख देता हूँ। ओके, अभी वही जाना है सर। हाँ वही, हाँ सेक्शन ए। यस, ओके, सेक्शन ए में एमसीक्यूज होते हैं। ओके, 1 2 3 5 6 7 8। ओके, ये एमसीक्यूज अब जैसे इसमें से लेना है हमको। अब आपकी मर्जी के हिसाब से आप मेरे को बोल सकते हैं कि ये 2 मार्क्स डेरिवेटिव्स कहाँ डालूं, ये 2 मार्क्स कहाँ डालूं, ये 2 मार्क्स, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। आप कमेंट्स में डालिए, मैं सर्कल लेके बोल देता हूँ कहाँ डालना। ये 2 मार्क्स डेरिवेटिव्स कहाँ डालना है, मैथमेटिकल लॉजिक्स कहाँ डालना है,
मैट्रिक्स के 2 मार्क्स कहाँ डालना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कहाँ डालना है। आप अगर भेजे हैं तो मैं वहीं पर डाल देता हूँ, आप बोलिए। नहीं सर वो नहीं आएंगे? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। बहुत फास्ट। तो यहाँ पर जो है तो आप ही लिखो, बच्चों का कहना है कि आप ही तैयार करके दिखा। हाँ, नीचे से मैट्रिसेस, देन तीसरा है ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड वन मोर वेक्टर्स। अब देखिएगा बच्चों, मैंने यहां पर लिख दिया एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज लॉजिक यहाँ के बजाय यहाँ आ सकता है, मैट्रिक्स यहाँ के बजाय इधर जा सकता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे आ सकता है। 4 क्वेश्चन M1 से रहेंगे, 4 क्वेश्चन M2 से रहेंगे। अब सेक्शन बी में दो मार्क्स के क्वेश्चन देखिएगा। अब बचे कौन से? ये हो गए 3 4, यहाँ के 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2। फिर यहां डाल रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। अब हमको यहां से लेना है, यहां से हमको कौन से बच गए? अभी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां डाल दिया मैंने एक प्रश्न, यहां डाल दिया मैंने एक प्रश्न, ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 हो गए। देन 2 मार्क का कौन सा बच गया? पेयर ऑफ लाइंस एंड वेक्टर्स, पेयर ऑफ लाइंस वेक्टर्स। ओके, और क्या बच गया अभी? लाइन एंड प्लेन के 2 मार्क्स। लाइन कहीं भी डाल सकते हैं आप, ये लाइन और ये प्लेन। बच्चों अभी क्या हो रहा है कि पहले 6 क्वेश्चंस M1 के डाल रहे हैं और बाकी 6 क्वेश्चन M2 के डाल रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग दे रहा हूं। हो गया कभी गड़बड़ ऐसी कि एक क्वेश्चन रैंडमली आ गए, ये क्वेश्चन क्या होगा? ये क्वेश्चन नीचे आएगा, ये क्वेश्चन इधर आएगा, चैप्टर खाली आगे पीछे हो जाएंगे। ओके, अब सेकंड के लिए लीजिए 2 मार्क का मैं पूरा सेक्शन कंप्लीट करके बता देता हूँ। चलेगा? वैसे होगा ना सर? अच्छा, आठ टाइम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अगर आपके समझ में आ गई बात तो वैसे ही पेपर सेकंड के 2 मार्क्स के क्वेश्चन, बाकी जो जगह बच गए थे वो क्वेश्चन वहां पे आएंगे। तो 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो रहे बच्चों? एमसीक्यू 16 मार्क के, और इधर 2 अटेम्प्ट एनी 8 वो 16 मार्क। सेक्शन बी में 16 मार्क, सेक्शन ए में 16 मार्क, ये 2 32 मार्क आपको, और 1 मार्क के 4 क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन 2, 1 2 3 4, ये 1 मार्क का 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क। तो ये आपको सेकंड पेपर के भी जो क्वेश्चन है यहाँ पर बाकी की जगह पे जो 2 मार्क्स के बचे सेकंड पेपर के आ जाएंगे। ओके, तो 100% आपको 16 + 4 ये इसके प्लस 16 दैट इज 36 मार्क्स के जो तो आपको सेक्शन ए और सेक्शन, आज इजी एक्सरसाइज ना करोगे 36 मार्क्स। देन उसके बाद जो तो पेपर 1 से 7 मार्क के थ्योरम, पेपर 2 से 7 मार्क के थ्योरम्स ओनली, थ्योरम्स 14 मार्क के। तो 50 मार्क्स यहाँ से मिल गए, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के हो गए आपको। मिनिमम 70% आपके सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी करने के और थ्योरम्स करने के 70% मार्क्स। अगर आपको इसमें कोई शंका है, कोई डाउट है, अभी आप कमेंट कर सकते हो, आपका आंसर मैं अभी दूंगा। यस, मतलब बच्चों देखो ये पीडीएफ मिल जाएगी पीजीएमएन ऐप पे, उसका टेंशन मत लो। जैसे कि सर ने सेक्शन ए और सेक्शन बी करके बी ओनली। अब सेक्शन ए और बी करना क्या है? तो सिंपल सी बात बताइए सर ने कि भाई आपको कुछ नहीं, 2 मार्क की तैयारी करनी है। 2 मार्क करते करते 1 मार्क की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाएगी। मतलब आपको करना क्या है, आपके जो भी पीवाईक्यू बुक हो या कुछ भी हो, आप अगर वहां से तैयारी कर रहे हो तो बच्चों 2 मार्क की तैयारी करके आप और थ्योरम करके 50 नंबर, प्रैक्टिकल के 20-70 मार्क ओनली 2 मार्क की तैयारी। मतलब जिनको लगता है भाई डर कि भाई मेरा कुछ खरा नहीं, अब मैं तो हो जाऊंगा फेल, ऐसे जो बच्चे हैं तो हीरो से हीरो बन गए। ठीक है, सर का ये कि सर ने पहले ही बोला है, सर थोड़ा सा
सर ने पहले ही बोल के रखा है कि भाई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो। आपको लग रहा होगा कि मेरी तैयारी नहीं होगी, 2-2 मार्क के क्वेश्चंस करके आप थ्योरम भी बताएंगे सर, आपको कौन से करना भाई, वो भी ऑफर है। ऐसा मत बोलो कि ओनली थ्योरम लिख के दिया 14 मार्क, नहीं ऐसे नहीं बोल रहे सर। सर ये बोल रहे कि भाई थ्योरम भी आपको देंगे हम, कि यही थ्योरम करो, मतलब वो थ्योरम करके भी आपके नंबर मिल सकते। तो आप लोगों को हर चीज बताएंगे, धीमे धीमे बता रहे, स्क्रीन पर डिफरेंट कलर यूज करो। ओके चलेगा, कोई नहीं सर। आईएमपी थ्योरम बताने वाले सब बताएंगे, 1 बाय 1 पहले बताएंगे और आपके आपको मैं सेक्शन सी और सेक्शन डी का बता रहा हूँ। ओके, तो वो ये बच्चों का डर निकाल देगा कि पूरी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब सेक्शन सी यहाँ पे बता सकते हैं सर। ये पेन को कलर चेंज कर लो। ओके, पेन व्हाइट कलर, तो यहाँ पे टिक करना है तो व्हाइट नहीं चाहिए, फिर व्हाइट है ना, देखेंगे। हाँ, इधर राइट मारना है क्या आपको? हाँ, उधर कोई उधर राइट मारेंगे। ओके चलो, हाँ। सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब बच्चों जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, आपको कितने मार्क्स मिल गए यहाँ पर? 70 मार्क्स थ्योरम्स मिलाकर। अब हम थ्योरम्स एक्सक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर हमको जो मार्क्स मिले हैं वो 36 + 20 यानी 56। ओके, अब 56 से आप कैसे 100 तक, कैसे 80 तक, कैसे 90 तक जा रहे हैं, मैं यहाँ पर सिस्टमेटिकली बताऊंगा सेक्शन सी एंड सेक्शन डी से। अब सेक्शन सी में 3-3 मार्क्स के, देखो मैं खाली अब सेकंड पेपर का बता रहा हूँ। 3-3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं? 2, 4, 5, 6। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर 1 से, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर 2 से। मैंने पहले ही कहा है आपको कि पेपर 1 के अंदर बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत लिमिटेड। मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव्स जैसे चैप्टर जो 9 मार्क का है, उसमें जितने क्वेश्चंस हैं उतने क्वेश्चन खाली पेपर 1 में है। अगर पेपर 1 40 मार्क की तैयारी करते हैं आप, तो डेरिवेटिव्स की तैयारी के अंदर जितना टाइम लग रहा है उतना पेपर 1 को तैयारी को टाइम लगेगा। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं कि उतने ही टाइम में डेरिवेटिव्स टोटली थॉरोली जितना करेंगे आप, या इंटीग्रेशन टोटली एक चैप्टर का करोगे, उतने समय में आपका पेपर 1 हो जाएगा। पेपर 1 हो जाएगा आपका। मतलब सर क्या इसको हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं क्या डेरिवेटिव? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। yes. बच्चों के चॉइस, अगर बच्चों ने कहा चलो ठीक है डेरिवेटिव छोड़ दिए, डेरिवेटिव छोड़ दिए, तो भी आपको डेरिवेटिव छोड़ दिए, आप कमेंट्स में डालिए कौन से 2 चैप्टर छोड़ने हैं आपको। पेपर 1 से कौन से 2 चैप्टर छोड़ने हैं, पेपर 2 से कौन से 2 चैप्टर छोड़ने हैं, तो भी 80% के ऊपर मैं मार्क्स बताऊं। आप कमेंट्स में डालिए सर को। okay. आपकी चॉइस के पेपर 1 के 2 चैप्टर्स, पेपर 2 के 2 चैप्टर्स, फिर मैं बता देता हूँ। ओके, एक बार बताओ बच्चों, क्या आप बताए बस सिर्फ करे तो क्या कितने मार्क्स ला सकते? वो नहीं, चैप्टर बताना है आपको, कौन से चैप्टर नहीं करना है आपको, आपको जो पसंद नहीं है चैप्टर वो बोलिए नाम। पेपर 1 से 2 चैप्टर बोलिए जो आपको नहीं पढ़ना चाहते, आप इंटरेस्टेड नहीं। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव नहीं आता है सर, तो ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ओके, ओके। अब ये कितने मार्क्स के चैप्टर्स हो गई है? अब जब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स नहीं आएगा बच्चों, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आएगा? चलो ठीक है, मैं आपकी ये 4 चैप्टर ले लिए हैं, 4 नहीं 5 लिया मैंने। 5 चैप्टर छोड़ने के बाद भी कितने मार्क्स ले सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कितने मार्क्स बचे? 8 और 10 18 मार्क्स, 18 मार्क्स यहाँ से। ओके, और पेपर 1 के 56 मार्क्स, 56, 18 and 56 74 + 20 94। किसी को कोई डाउट है तो चैलेंज कर सकते हैं आप कि सर आप गलत बता रहे हो। मैं उसको मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। यानी 5 चैप्टर छोड़, मैं आपको और एक बात बहुत, मैंने पहले ही एक चीज आपको बहुत क्लियर की है। आई हैव मेक इट वेरी क्लियर, आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है मैंडेटरी है, हर एक को करना है। ये तो बोलेंगे सर 2-2 मार्क के क्वेश्चन अगर इसमें से आ गए एमसीक्यूज में तो हमारे 8 मार्क तो चले गए। इन केस समझो अगर 8 मार्क्स भी जाते हैं आपके, तभी भी आप 86 मार्क्स ले रहे हो। यानी टोटल चैप्टर छोड़ने के बाद भी 80 एंड अबव मार्क्स ले, टोटल 5 चैप्टर छोड़ने के। मतलब बच्चों आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो सर का कहना है कि वही सेकंड पेपर आपने
नहीं भी किया ऐसे ही बोलूंगा मैं तो सर। क्या 5 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर ही छोड़ दिया आपने? कि खाली मेन चैप्टर से वो अब ये 2-2 मार्क के, मैंने इसलिए कहा कि खाली 2-2 दो मार्क के, लेकिन तैयारी करो। जो एक्सरसाइज में लगता है छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको उठाना, बहुत बड़े बड़े मतलब 4-5 लाइन में आंसर जो होता है वही करना है। पेपर 1 ज्यादा जोर दो आप। हाँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, पेपर 1 में लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। उतने क्वेश्चंस अगर हर चैप्टर के 25 क्वेश्चन बोल तो 10 चैप्टर के 250 क्वेश्चन है। 250 क्वेश्चन तो आपके इंटीग्रेशन में है खाली। आप देखो अच्छी तरह से, इतने क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे? आप क्या करो, स्मार्ट वर्क करो, बुल्स वर्क मत करो बच्चों, स्मार्ट वर्क करो। टेंशन रिलीज करने का काम करने का है मेरे को, टेंशन बढ़ाना नहीं। जो टेंशन आपका है वो लोड कम कर। अब मैं आपको थ्योरम्स भी बताने वाला हूँ, कौन से थ्योरम्स के ऊपर एग्जाम्पल्स आने वाले वो भी बताने वाला हूँ। आप खाली बोलिए कि इतने चैप्टर, अब ये बोल दिया मैंने, आपने बताया वैसे, है ना। इतना छोड़ने के बाद भी आपको 94 मार्क्स मिल रहे हैं। ये चैलेंज है। आप किसी को भी, अगर आपके टीचर्स भी आपके साथ हैं तो उनको क्वेश्चन करने दो, आई एम रेडी। वो टीचर्स भी जो हो तो माशाल्लाह सब एक्सपर्ट है सब। मैं उनको चैलेंज मतलब मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ, है ना। तो चैलेंज यहाँ पर कोई किसी को नहीं कर सकता। नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। कोई भी नहीं कर सकता कि मैं तुरंत खाऊं, नहीं। मैं तो आज भी कहता हूँ आई एम स्टिल 0 इन मैथ्स। मैं अभी भी 0 हूँ मैथ्स में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 पर आ जाऊँ, 1 फर्स्ट स्टेप पर। ओके, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि ये ऐसे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगर इसमें और के मार्क्स बढ़ा, एक चैप्टर कोई भी इंक्लूड करते हैं, डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल रहे हैं। एक चैप्टर बढ़ाते हैं खाली, इसी चैप्टर है, एक चैप्टर खाली बढ़ा देते हो आप तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। किसी को कुछ पूछना है तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं हम। इसके बाद के आपके जो भी क्यूरीज है पूरे क्यूरीज करेंगे। अब मैंने पहले बताया आपको कुछ फार्मूलेज मैं बताऊंगा, वो फार्मूलेज आपको जो तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ओके सर, ये तो पैटर्न है आपका। ये पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ पर आएंगे, 3 के कहाँ के आएंगे, ये इतनी तैयारी हमने कर ली है। ओके, इतनी सेक्शन ए सेक्शन बी की खाली तैयारी कर लो आप। 75% डिस्टिंक्शन चैलेंज है। किसी ने भी चैलेंज करने के, काजी सर गलत बोल रहे हैं, हम उसको प्रूव करें। आप खुद बच्चे समझदार है, 12th के स्टूडेंट्स है, मार्किंग स्कीम आपके पास है, देख लो। 16, 16, 32 एंड 4 36 प्लस 56 हो गए। और थ्योरम्स भी आपको जब आप बताते हैं, बता दे रहे हैं थ्योरम्स। नहीं सर, पहले एक क्वेश्चन दे दो आंसर। सर फर्स्ट स्टेप राइट है और लास्ट की रॉन्ग है, हाँ, तो मार्क्स मिलते हैं क्या? हाँ, देखिए बच्चों, बोर्ड के अंदर स्टेप्स से ही मार्क्स होते हैं, है ना। अगर समझो आपने बहुत सॉल्यूशन किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिस यहाँ तक, अब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये स्टेप करेक्ट है 1 मार्क, ये स्टेप, अगर ये स्टेप रॉन्ग है तो उसका 1 मार्क जाएगा, आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। तो टेंशन लेना नहीं है। तो स्टेप अगर गलत है तो लास्ट स्टेप के मार्क्स जाएंगे। पहले स्टेप्स के जितने भी करेक्ट है, 3 मार्क का है, 4 मार्क का है, 2 मार्क का है। अब 1 मार्क का अगर गलत होगा तो उसको कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये तो उतनी तो आपकी समझ है। ओके, हाँ, आगे बढ़ना है। ये बोलिए ना बच्चों, क्या क्वेश्चन है? नहीं, वो बाद में लेंगे सर, पहले एक बार सब कुछ चीजें है, एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बच्चों, ये पीपीटी हमने बनाई है, मैंने और सर ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, उन्होंने बनाने भी की है। नहीं, टीम है सर पूरी। मैंने 2 हाँ ना, वही ना, हमारी टीम पूरी। मैंने 2 रातों से बैठकर ये क्वेश्चंस निकाला है। अभी आपको, है ना, ये पूरे क्वेश्चंस मैं अगर आपकी इच्छा है तो मैं सर को ये पेपर दे दूंगा। ये इतने एक्सरसाइज, इतने क्वेश्चन, अगर खर्च करते हो, अगर समझो अनफॉर्चुनेटली मेरा गेस खराब हो गया तो 10% 20% होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 80% से कम किसी को भी नहीं मिलेंगे मार्क्स। इतनी प्रैक्टिस अगर करोगे तो मेरी चैलेंज है, ये प्रूफ के तौर पर मैं पेपर सर के पास भी रख दूंगा, मैं खाली इसकी फोटो कॉपी ले लूंगा। और ये इतना मैंने जो एक्सरसाइज में बताया है, इतना भी करे आप तो मिनिमम इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो। इससे ज्यादा अगर प्रैक्टिस आपको करना है तो 90, 100 के लिए मैंने आपको वो भी लॉजिक बताया। अब देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे पहले वाला चैप्टर कहाँ है ना सर? पूरे ये देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट, इससे पहले आगे आगे जा रहे हो, पीछे जाओ, यहीं से है सर। नहीं, उससे पहले कहाँ है? यहीं से। अच्छा ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको बहुत क्लियर आइडिया आ जा रही है। ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी जाएगी आपको। मैं थोड़ा सा अनाउंस कर देता हूँ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको मतलब बराबर देख लेना, ये जो भी सर बता रहे हैं इसके ऊपर ऐसा या ऐसा सवाल आएगा, वो आपको प्रैक्टिस करनी है।
अच्छी तरह से। इसी प्रैक्टिस से आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को शेयर करो बच्चों। सर के लिए एक लाइक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सर ये जो क्वेश्चन दे रहे, ये सर ने देखा कि भाई ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा आते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आता है, और सर को पता है कि भाई किस लेवल पे पेपर बनाया जाता है, कैसे पेपर को ब्लूप्रिंट बनाई जाती है, उसी हिसाब से आपको सवाल दिए जा रहे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों इस क्वेश्चंस पे फोकस करो। ये क्वेश्चंस आपको सर समझा रहे कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। नहीं होगा? अच्छा ठीक फिर है, वो- ओके बच्चों, हाँ। मेरे को आ गया नहीं, ये बच्चों को दिखाई नहीं देगा ना। नहीं, आप थोड़ा सा हाँ। पीछे गए तो चलता है। देखो बच्चों, देखो अभी थोड़ा सा ये- ऐसा ऐसे भी बता सकते हैं, जब जब बता रहे हैं ना तब ऐसे जाके बता सकते हैं अपन, ठीक है। अभी यहाँ पर जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों, ओनली 2 मार्क्स। ओके सर, हाँ चलने दो सर। हाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली ये आएगा, या फिर जनरल सोल्यूशन का 2 मार्क का आएगा, या नहीं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो 2-2 मार्क के मिनिमम 2 क्वेश्चन इसमें से आने हैं, और 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन का भी आए, तो 4 क्वेश्चन ऐसे 2-2 मार्क के इस चैप्टर पे बनते हैं। मिनिमम 2 मार्क समझ के चलिए हम, तो एक आएगा, प्रिंसिपल सोल्यूशन पे 2 मार्क का आ गया, तो जनरल सोल्यूशन पे 3 मार्क का आएगा। देन ये 5 मार्क मिनिमम, 4 या 5 मार्क 2-2 मार्क की अगर एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली इतने आर्टिकल सी करेंगे आप, तो 4 से 5 मार्क आपके पक्के हो गए। अब बाकी के मार्क्स जो लेना है, थ्योरम, अब इसके एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3, इसके पहले 2-2, 3-3, 3 एग्जाम्पल्स भी कर लिया आप, तो डेफिनेटली जो तो वो टाइप में से मिले। अब थ्योरम्स क्या इंपॉर्टेंट है, पिछले बार साइन रूल आया था, इसके पहले एक और बार ट्रिग्नोमेट्री का एक और रूल आया। अब कोसाइन रूल की मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, कोसाइन रूल 4 मार्क्स के लिए। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वहां पर दिया हुआ था इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, देन हमको 2s की वैल्यू निकालने का है, तो साइन ए कॉस ए, साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 टैन ए बाई 2, इतनी जो सॉल्व एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक की जो सॉल्व एग्जाम्पल उतनी करो खाली बच्चों, वो क्वेश्चन आएगा, या उससे हटके दूसरा 2 ही क्वेश्चन है इसके, 2 ही क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में आपके, एक ये क्वेश्चन सॉल्व का और एक अनसॉल्व, ये 2 की प्रैक्टिस करे आपने तो डेफिनेटली 4 मार्क का क्वेश्चन की तैयारी होगी आपको। फिर बाद में जो तो इसमें से जो है तो 6 मार्क्स इसमें से आएंगे आपको, 2-2 मार्क्स के, 2 मार्क का एक, 3 मार्क का एक, 1 मार्क का एक, ऐसा आएगा। 6 मार्क्स ये, 4 मार्क का थे। खाली कोसाइन रूल करो, नहीं आ गया आपका, अपना गेस खराब हो गया, ये 4 मार्क अगर इसके आपके लॉस भी हो जाते हैं, उसके वजह ये आएगा। अगर समझो इसमें भी नहीं आएगा तो ये इसमें जो बचे हुए जो एक्सरसाइज है, इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आता है, 3-3 मार्क के चाहिए। इतना भी आपने करे तो यहाँ पर मिनिमम आपको 8 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे मिनिमम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। नेक्स्ट चैप्टर, अब पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में बच्चों आप जानते हैं लास्ट ईयर ये थ्योरम आया, मैंने फिर कहा आपको ये रिपीट हो सकता है, ये रिपीट हो सकता है क्योंकि 3 पेपर सेट हो। अब पेयर ऑफ लाइंस में 2 ही थ्योरम है, 2 ही थ्योरम है। अब 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर 3 मार्क का आएगा, थ्योरम 3 मार्क का आएगा, ये थ्योरम आएगा या ये थ्योरम। इसकी जॉइंट इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, ये थ्योरम आएगा। इसके साथ कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, h² माइनस ab शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, ग्रेटर इक्वल टू 0 रहा। जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डेल्टा इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन ग्रेटर देन 0 रहा तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ये वैसी लाइन्स आर रियल एंड इक्वल, लाइन्स आर रियल एंड अनइक्वल, डिफरेंट, और लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी लाइन्स, इसलिए कोई लाइन। तो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, कंडीशन के साथ प्रूफ करना है हमको। यहाँ पर भी ये थ्योरम आएगा या ये थ्योरम, 3 मार्क के लिए आएगा। अब बचा आपको जो है तो इसमें डेफिनेटली ये थ्योरम अगर आ गया तो इसके ऊपर एग्जाम्पल आएगा। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, वो आएगा आपको। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ओके। देन इसके अंदर की जो तो खास तौर से जो एक्सरसाइज है, देखिएगा मैंने लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस के अंदर दो थ्योरम्स हो गए, है ना। देन इसकी जो जनरल इक्वेशन है, जनरल होमोजेनियस इक्वेशन, दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
इसकी जो कंडीशन है, इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस ए एच जी बी एफ टी इज इक्वल टू 0. इफ द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0, देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, बट दीज लाइंस डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन. ये लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होते. दीज लाइंस, ये जो पहली है सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, ये लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं, ये ओरिजिन से पास नहीं होते. अब इसको लर्न करने का बहुत इजी प्रोसेस है. ये डिटर्मिनेंट लर्न कैसे करेंगे फॉर बॉयज? देखिए, a handsome guy having beautiful face going for the college and the result is 0. इसलिए ट्यूशन जाते हो ना आप लोग. And girls, a heighted girl having beautiful face going for college and again the result is 0. तो डोंट माइंड, जैसे बॉयज के लिए कहा तो इसे गर्ल्स के लर्न करने का तरीका है. खाली कॉलेज जाते हो इसीलिए तो आप ट्यूशन लगाते हो ना. देखिए भाई, कॉलेज में अच्छे टीचर नहीं होते ऐसी बात नहीं है, ये गलत मत समझो आप. कॉलेज के ही टीचर जो तो अच्छे होते हैं. क्यों अच्छे होते हैं? कॉलेज का सिस्टम, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो सिस्टम की वजह से कॉलेज में रेगुलर क्लासेस नहीं होती, कंटिन्यूटी नहीं होती है. वो छुट्टी आ गई, गांधी जयंती छुट्टी, फलां जयंती छुट्टी, वो जयंती, वो ईद छुट्टी, ये ईद छुट्टी, उसके कंटिन्यूटी स्टूडेंट्स में और टीचर में नहीं रहती, इसलिए बच्चे कॉलेज नहीं जाते. कोचिंग क्लास में क्या होता है? रेगुलर कोचिंग होती है, चाहे छुट्टी हो या गवर्नमेंट की हॉलीडे हो या मत हो, वो क्लास तो कंटिन्यूटी होती है. टीचर के और स्टूडेंट्स के कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए कोचिंग में ज़्यादा प्रीफर करते हैं. कॉलेज के टीचर्स भी दे आर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, एक से एक टीचर्स है कॉलेज में, बट दे हैव रेस्ट्रिक्शन, वो ट्यूशन नहीं ले सकते हैं. अब मैं कॉलेज से रिटायर हो गया इसलिए मैं ले रहा हूँ. कॉलेज में जब तक था मैंने नहीं लिया ट्यूशन. मैंने बच्चों को पढ़ाया है, आप पूछ सकते हैं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है. 10 ईयर्स में मैं एवरी ईयर दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 2 महीने बच्चों को, मेरे घर में जितने भी बच्चे बैठते हैं 20, 25, 30, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट 10-12 ईयर्स मैंने पढ़ाया है. मेरे प्रिंसिपल से भी पूछ सकते हैं, मेरे स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं. मैंने किसी भी बच्चे से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, किसी से भी मैंने पैसे नहीं लिया. उल्टा उनको चाय पानी खाना नाश्ता सब मेरे तरफ से रहता था. अब रिटायर हो गया हूँ तो अब थोड़ी सी फीस चार्ज कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है. ओके, अब ये हो गया आपका. अब एग्जाम्पल्स क्या आएंगे बच्चों, देखिएगा. एक्सरसाइज 4.3 मैं एग्जाम्पल नंबर दे रहा हूँ. एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7, 8, इतने ही करो. मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी जो इंट्यूशन है, मेरी गारंटी है कि इसमें से ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क आएगा. ये क्वेश्चन आएगा या थ्योरम आएगा. यस, मतलब सर एक्सरसाइज 4.3 से 2, 3, 4, 7, 8 ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन यस, पूरा समराइज होगा इसके अंदर. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस. ये 3 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. थ्योरम आएगा, पिछले साल आया था, थ्योरम आया था, और ये भी पूछा था. क्या एक बार पूछा, शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, आल्सो फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन देम. तो इधर से भी एक्यूट एंगल के इसमें आ जाएगा. उसकी जो पहली जो एक्सरसाइज है 4.2, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, सिंपल. 2 मार्क के, 1 मार्क के, और उसके है उसमें से एमसीक्यूज और वो आ जाएगा फर्स्ट एक्सरसाइज. सेकंड जो एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर 2-3 क्वेश्चंस है, वो खाली आप उतना कर लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ अदर लाइन. ये क्वेश्चन ऐसा, या इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज डबल exceeds by 8 by the slope of another line, find the value of k, find the value of lambda. डेफिनेटली एक क्वेश्चन उस पर या तो इस पर आएगा. 6 के 6 मार्क्स आपके पूरे परफेक्ट हो गए. पढ़ना है. हाँ, आइए वेक्टर्स. अब वेक्टर्स के अंदर मैंने कहा थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट थ्योरम ये, के बाद में सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ये दोनों में से कोई एक फार्मूला आएगा और उसके ऊपर न्यूमेरिकल है. अगर थ्योरम नहीं आया तो डेफिनेटली इसके ऊपर एग्जाम्पल आता ही आता है. वेक्टर्स के अंदर और क्या चीज है, इफ वेक्टर्स आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ टी और के और लैम्बडा वट एवर में भी आता है. तो कोलिनियर वेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली 2 मार्क का रहेगा. सेक्शन फार्मूले के ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा. इंटरनल या एक्सटर्नल के ऊपर, इफ समझो फॉर एग्जांपल टी ए
plus 5b is equal to 8c. Find the ratio in which the point C divide the segment AB whether internally externally, कुछ भी पूछ सकता है। ओके, ये हो गया। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये 4 थ्योरी क्वेश्चन है, 4 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आ सकता है इसमें से, ऐसा मेरा इंट्यूशन है। अभी तक के जो पूछा गया है, ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का अभी तक के नहीं पूछा है, आज तक नहीं पूछा 2018 से। तो मेरे चांसेस ऐसे लगते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एंड मीडियंस, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने, मेरे को ऐसे इंपॉर्टेंट लगते हैं बहुत, ये 2 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। सेक्शन डी की तैयारी होगी आपकी। ओके, अब वेक्टर्स के अंदर क्या रह जाता है, देखो बच्चों, एंगल स्क्राइब हो गया, करेक्ट, फिनिश। और इसके अंदर एक्सरसाइज 5.1, साइज 5.1 के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। देन टेक्स्ट बुक में जितने सॉल्व क्वेश्चंस है वेक्टर्स के, उतने कर लो आप। मिनिमम ये 12 मार्क का जो चैप्टर है आपका, 12 मार्क्स में से आपको मिनिमम 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 आउट ऑफ देंगे। ओके, अगर अपना गेस बहुत खराब भी होगा तो मिनिमम जो यहाँ पर ये 2 मार्क अगर चले भी जाते तो आगे रिकवरी के लिए अपने पास पॉइंट है। नेक्स्ट सर, हाँ, अब ये इसके अंदर इसके अलावा ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर्स के अंदर ये 4 बार का क्वेश्चन उस पे आएगा, क्या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड या पैरेललोपाइड इक्वल टू प्रूव करने के लिए आता है, ए बी सी, ये प्रूव करने के लिए आता है 4 मार्क के लिए। और इसके साथ एक 3 मार्क का ये होता है, प्लस 1 मार्क का एग्जाम्पल होता है इसका। या नहीं तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दैट इज 1/6 ए बी सी, ये दोनों में से वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का पिछले साल पूछा है, तो चांसेस कम है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि वो पेपर जब सिलेक्ट होता है उसके अंदर फिर से रिपीट आ सकता है। 99% चांसेस नहीं है। ये थ्योरम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का आएगा, या नहीं तो उसके पहले जो तो मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एंड अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये 4 में से कोई एक 4 मार्क के लिए आएगा। अब बचा यहाँ पे वेक्टर्स, तो नॉर्मली जो तो इसके ऊपर एग्जाम्पल आता है, फाइंड द वैल्यू, ए बार दिया हुआ होता है, टी बार, देन आपको फाइंड आउट करना होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी और लैम्बडा और के वट एवर में भी। तो उसको क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, दैट इज ए बी सी। वेक्टर्स अगर कोप्लेनार है, इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनार देन देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज 0। ये लेकर हम करेंगे, आपको पी की वैल्यू लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी। 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, थ्योरम आएगा 2 मार्क का, न्यूमेरिकल 2 मार्क, या एटलीस्ट दोनों में से कोई एक आएगा। ओके, देन नेक्स्ट सर, लाइन एंड प्लेन। अब लाइन एंड प्लेन के ऊपर भी देखिएगा, मैंने कहा आपको कि एक्सरसाइज 6.1 मैं इसके अंदर क्वेश्चन भी डाला है। इतने क्वेश्चन अगर करेंगे आप तो मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। अगर समझो ये क्वेश्चन नहीं आए तो मिसलेनियस की जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a point and parallel to a vector b bar, क्या है कि r bar is equal to a plus lambda b bar। डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये होगा वेक्टर इक्वेशन, दिस इज वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन। इधर कार्टेशियन इक्वेशन 2 मार्क के लिए आएगा या वेक्टर या 1 मार्क के लिए भी है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है वो क्वेश्चन क्या है, वेक्टर a बार दिया हुआ रहेगा आपको, b1 दिया हुआ रहेगा एंड b2 दिया हुआ रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसको निकालेंगे हम, b बार निकालेंगे b1 क्रॉस b2 से, तो निकालेंगे आपको ये मिलेगा b बार। अगेन ये a रहेगा, ये b रहेगा, फार्मूला विल बी सेम, इसी से करेंगे, एक ही फार्मूले को यूज करेंगे, अलग अलग करेंगे नहीं हम, सेम मेथड से पूरे क्वेश्चन। मैक्सिमम जो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है आपका, 4 या 5 इसके ऊपर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ये दिया हुआ है, ये 2 वेक्टर्स। डेफिनेटली 2 ही क्वेश्चन है इसमें,
एक क्वेश्चन है आपका जो तो एक्सरसाइज में दिया हुआ है 6.3 में, और एक मिसलिनियस में दिया, दो ही क्वेश्चन दिए, तो डेफिनेटली दोनों में से कोई क्वेश्चन में कोई इंट्यूशन है इससे आएगा आपको। और देन एक्सरसाइज 6.1 एंड 2 हो गया है। ओके, सिंपल सिंपल दो मार्क्स। अब इसमें और क्या है, एक्सरसाइज 3 में बहुत ईजी है, फाइंड एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो फार्मूला क्या है एंगल बिटवीन प्लेन का, cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। ये cos थीटा का, ये एंगल बिटवीन प्लेन्स। 2 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएगा, या आना ही आना है 2 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर, क्योंकि 2 मार्क का इसके ऊपर फिक्स है, 2+3। अगेन दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आएगा, या एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये दोनों में से कोई एक आएगा। क्या है उसका फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू फिनिश्ड। 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए यहाँ पर, डेफिनेटली आना ही आना है। ओके, देन नेक्स्ट पेपर सेकंड पे आते हैं। पूरा डिटेल में बता रहा हूँ बच्चों, मैं आपको कुछ भी शंका है तो आप पूरे चैप्टर हो गए सर, अभी पूरे मैथ हो गए, अभी सेकंड मैथमेटिकल लॉजिक उसमें नहीं आया ना, ओके तो मैं उनको बता देता हूँ क्या करना है। ओके सर, पेज निकालू के हाँ, नहीं जरूरत नहीं। हाँ, अब बच्चों अभी आपके 4 चैप्टर हो गए, मैथमेटिकल लॉजिक्स और मैट्रिक्स में क्या करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैथमेटिकल लॉजिक्स में पूरे 8 मार्क्स के हैं। 8 मार्क्स में से एक्सरसाइज 1.1 जो है तो आपकी सिंपल है, खाली whether the given sentence is a statement or not, give reason। ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन है। देन एक्सरसाइज 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर क्या है, एक्सरसाइज 1.2 लॉजिकल इक्विवेलेंस। देन दूसरा है टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, 3 मार्क्स, या कभी कभी छोटा पूछा तो 2 मार्क्स के लिए आता, 3 मार्क्स का। देन उसके बाद में एक्सरसाइज 1.3 इसमें क्या है, कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। देखिए बच्चों, 3 मार्क का इसमें से कोई एक आर्टिकल डेफिनेटली आएगा। इसके जो है 3+3+ लॉजिक्स की 3+3+2 ये कॉम्बिनेशन है, 4+2+2 ये दूसरा कॉम्बिनेशन, 4+3+1 ये तीसरा कॉम्बिनेशन। कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जाम में आ सकता है, कोई भी। मैंने आपको पीपीटी में जो बताया है वो एक कॉम्बिनेशन है 3+3+2, तो उसको लेके चलते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने आपको। एक और आपका आर्टिकल हो जाता है इसके अंदर, डुएल्स भी है। डुएल्स में होता क्या है, टोटोलॉजी कन्वर्ट होता है कॉन्ट्राडिक्शन में, एंड कॉन्ट्राडिक्शन कन्वर्ट होता है इसमें। फिर अगेन कंजंक्शन कन्वर्ट होता है डिसजंक्शन में, डिसजंक्शन कन्वर्ट होता है। डुएल्स के 2 ही रूल है छोटे छोटे, इसके अंदर 2 मार्क मिल जाते हैं आपको। देन और एक है इसके अंदर एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अंदर है क्या, एक्सरसाइज 1.4 में विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट लॉजिकल इक्विवेलेंस का है। ओके, विदाउट ट्रुथ टेबल प्रूव दैट या शो दैट। तो ये 4 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एंड लास्ट वन, उसकी ये पूरा चैप्टर करना है हमको, उसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विचिंग सर्किट एंड स्विचिंग टेबल। स्विचिंग सर्किट और स्विचिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करने का है, ये बहुत इजी है। ये डेफिनेटली 1.5 के एक्सरसाइज 1.5 में एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अगर इतने भी क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरा पूरा आपको समराइज हो जाएगा। देन इसके बाद आते हैं हम मैट्रिसेस के ऊपर। मैट्रिक्स के अंदर है क्या, मैट्रिक्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसके अंदर 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का एक आएगा मैट्रिक्स के अंदर। तो 2 मार्क का क्या रहेगा उसके अंदर, छोटा सा क्वेश्चन। एक मिनट यही लिखना था। हाँ, इरेज करना है, नहीं रहने दो सर, इसको बच्चों को देना पड़ेगा ना अच्छा, आपको ये। हाँ
मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में है क्या, मैट्रिक्स के अंदर जो तो आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो एक तो पूछेगा 2x2 का मैट्रिक्स, 2x2 एडजॉइंट पूछेगा या इनवर्स पूछेगा। इनवर्स 2 मार्क का छोटा 2x2 मैट्रिक्स में, और इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या इनवर्स बाय मैट्रिक्स एडजॉइंट मेथड। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। अभी तक जो तो पिछले 2022 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है 4 मार्क का। ये आपके इंट्यूशन है कि इसमें से कोई ना कोई एक मेथड है। अभी तक जो पूछा है वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स, कभी एक बार पूछा है रिडक्शन मेथड से, दूसरा पूछा है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड से आया तो बिल्कुल नहीं करेंगे आप इसको, बहुत लेंदी कैलकुलेशन से, लेंदी है, उसमें चकमा खा जाएंगे आप। तो ये सबसे आखिर में करेंगे आखिर में। अभी बीच में करेंगे तो टेंशन क्रिएट कर देगा, ये टेंशन क्रिएट करे तो इजी क्वेश्चन भी आपको नहीं आएंगे। तो आपने चॉइस करना है कि भाई मेरे को कैसे क्वेश्चन करना है, कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल आपको औरंगाबाद से मुंबई जाना है, उसके जाने के बहुत से रास्ते अलग अलग हैं, तो कौन सा रास्ता बेस्ट है, कौन सा कन्वीनियंट है, कौन सा जल्दी जा सकते हैं विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी रिस्क, वो रास्ता आपने चूज करना है। ओके, तो मतलब सर कि आपका कहना है कि जो इजी पहले वो सॉल्व करना चाहिए, पहले इजी सॉल्व करने का, और जो टफ होता है लगता है भाई उसको जगह छोड़ दो, नहीं जगह छोड़ो, जगह छोड़ देने का। और आपको एक बात क्लियर कर बता दूं मैं, पेपर पूरा सीक्वेंस में करेंगे। इसके पहले भी कहा, सेक्शन ए एमसीक्यूज पूरे के पूरे सीक्वेंस में, उसका क्वेश्चन नंबर 2 सीक्वेंस में, सेक्शन बी हर सेक्शन नए पेज से शुरू करेंगे आप। अब समझो सेक्शन ए आपका यहाँ पर खत्म हो गया, सेक्शन ए छोड़ देंगे पूरा पेज, न्यू पेज पे आएंगे, सेक्शन बी दूसरे पेज पे शुरू करेंगे, सेक्शन बी जहां खत्म हो जाएगा आधे पेज पे 2 लाइन पे नेक्स्ट, इसमें उसको छोड़ देंगे, नए पेज से सेक्शन सी शुरू करेंगे और नए पेज से सेक्शन डी शुरू करेंगे। 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है उतनी जगह, अब 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 लाइन 6 लाइन छोड़ देना। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 10 लाइन छोड़ दो, उसको नहीं आ रहा है, आ रहा नहीं मतलब थोड़ा लेंदी है तो छोड़ दो उसको, आगे बढ़ो उतना लाइन छोड़ के। जो इजी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करते जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि सीक्वेंस में नहीं करना है तो समझो सेक्शन बी में अगर आप आ रहे हैं, सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, उसके बाद में जगह छोड़ दीजिए बाकी क्वेश्चन के लिए। ओके, ऐसा भी जा सकते हैं आप, सीक्वेंस में जाना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो टेंशन आ रही है, मैं सीक्वेंस में नहीं जाना चाहता, तो छोड़िए, बाकी के क्वेश्चन के लिए उतनी जगह छोड़िए आप। और हर सेक्शन में अटेम्प्ट एनी 8 बोला उसने सेक्शन बी में, तो 8 क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन आप करने के जगह छोड़ देंगे, क्योंकि कभी कभी समय मिल जाता है। जो बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जिनको 100% मार्क्स मिलते हैं, उनको डेफिनेटली पूरे 12 के 12 सॉल्व करते हैं। एट ए टाइम 12 क्वेश्चन नहीं करेंगे, कंपलसरी आपसे कहा गया है कि भाई 8 करो, 8 करेंगे। सेक्शन सी में जाओगे 8 करो, 8 करेंगे। सेक्शन डी में जाओगे 5 करो, 5 करोगे। उसके बाद भी समय मिलता है तो फिर सेक्शन बी में आओगे उसका 1 करेंगे, सेक्शन सी में आओगे उसका 1 करेंगे। तो बस इतना ही करना है आपको, सीक्वेंस में जाएंगे। ओके, ये हो गया मैट्रिक्स। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर रह जाता है अपना इंटीग्रेशन, ये सेकंड हाँ होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा सब। अब इंटीग्रेशन में आते हैं। इंटीग्रेशन सर ये यहाँ पे, हाँ अच्छा, ये इंटीग्रेशन है। देखिए बच्चों, ये इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का थ्योरम है कि 2 करोलरीज हैं। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम बहुत कम पूछा है, के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अब क्योंकि थ्योरम है ये थ्योरम के चांसेस है 4 मार्क के लिए आता है, और उसके साथ एक आधी करोलरी ये आएगी या ये आएगी, कोई एक करोलरी थ्योरम 4 मार्क के लिए अगर आता है तो थ्योरम प्लस करोलरी, या नहीं तो 4 मार्क के लिए अगर आता है तो थ्योरम रहेगा, ये दोनों करोलरीज में से किसी एक के ऊपर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आएगा। ओके सर, नेक्स्ट। अब ये बाय पार्ट्स का थ्योरम है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम और सब्स्टिट्यूशन थ्योरम में से कोई एक रहेगा, और आपको बता दूं वो थ्योरम, दिस थ्योरम। ओके,
ये 3 थ्योरम से, ये 3 थ्योरम में से कोई एक थ्योरम आएगा। अगर नहीं आया, अगर अपना गेस 100% फेल गया, ये तीनों में से कोई एक डेफिनेटली 4 मार्क्स के लिए आएगा। ये भी 4 मार्क्स के लिए, ये 4 मार्क्स के लिए विथ एग्जाम्पल रहेगा, विथ एग्जाम्पल 4 मार्क्स। तो डेफिनेटली इसमें से कोई एक, या ये 3 थ्योरम, ये 2 और सब्स्टिट्यूशन 1, तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना। अब इसके ऊपर जो तो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी हैं, वो 3 मार्क्स के लिए आते हैं, 4 मार्क के लिए नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा, तो 3 मार्क के लिए आएंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, आइदर थ्योरम या उसके ऊपर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये तो विथ एग्जाम्पल 2 मार्क्स लिए आएगा। अगर ये थ्योरम नहीं भी आया तो 2 मार्क का न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डेफिनेटली आना ही चाहिए, डेफिनेटली इसके ऊपर 2 मार्क्स का। नहीं तो इसके और एक थ्योरम्स आगे, थ्योरम्स है सब और ले लीजिए। यस, अब ये बहुत छोटे छोटे थ्योरम्स हैं। नॉर्मली ये थ्योरम जो तो पूछा है 3 मार्क्स के लिए पूछा है, 3 मार्क का थ्योरम नहीं है एक्चुअली में, 2-2 मार्क्स के थ्योरम है, 3 मार्क के लिए पूछा है एक बार। लेकिन हम ये समझ के चलते हैं कि दोनों में से कोई ना कोई एक थ्योरम आएगा, या नहीं तो डेफिनेटली एग्जाम्पल इसके ऊपर आते ही आते हैं, एग्जाम्पल इस पर आते ही हैं, डेफिनेटली आते हैं ये क्वेश्चन के ऊपर। ओके, आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी इंटीग्रेशन की, यस, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसकी फर्स्ट सेकंड उतना भी करें तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं। जो सॉल्व क्वेश्चंस है, जो सॉल्व एग्जांपल्स है ये थ्योरम्स के ऊपर, वो और टेक्स्ट बुक में के 3-4 खाली कर, 15-20-25 दिए उतने नहीं कीजिएगा, हर टाइप का एक, साइन का एक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन फॉर्म या कॉस फॉर्म, उसमें से वो करेंगे। ओके, नेक्स्ट सर। हाँ, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैंने आपको कहा कि ये 4 मार्क्स की प्रॉपर्टी, 3 ही थ्योरम मिल जाए, ये है 6th प्रॉपर्टी, ये है 7th प्रॉपर्टी, और ये है 8th प्रॉपर्टी। अब ये 4 मार्क के लिए, कभी कभी 3 मार्क के लिए पूछता है। देखो क्या होता है, कभी कभी मैं अगर सेटर रहूंगा तो इसको मैं 3 मार्क के लिए पूछूंगा, कोई और है तो मैं नहीं 4 मार्क के लिए पूछूंगा, तो 3 के लिए भी आ सकती है, 4 के लिए भी आ सकती है। अगर मैंने 4 मार्क्स का लिखा है, मेरा गेस गलत होगा तो 3 मार्क के लिए आएगा, 3 मार्क के लिए लिखा है तो 4 मार्क के लिए आएगा। ये 1 मार्क भी आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि दूसरे एग्जाम्पल्स में आपको मिल जाएंगे। अब ये विथ एग्जाम्पल आता है, खाली 3 मार्क के लिए नहीं आएगा, विथ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। अब ये क्वेश्चन आ सकता है। अब यही क्वेश्चन को मैं आपको बच्चों बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक ही, 1000 क्वेश्चन बनेंगे, लाख क्वेश्चन बनेंगे, आंसर सबका एक ही आएगा। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है। ये एग्जांपल में इसका आंसर आएगा आपका π/4। अब यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर ले लिया, आंसर π/4, साइन रेज़ टू nx ले लिया, तब भी आंसर π/4। अगर मैंने इसको स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट ले लिया तो भी आंसर सेम। अगर मैंने इसको क्यूब रूट ले लिया तो भी आंसर सेम। अगर इसका मैंने nth रूट ले लिया तो भी आंसर, लैक्स ऑफ क्वेश्चन, आंसर इज ओनली वन। एक टाइप आपने खाली लॉजिक्स ये करना, एमसीक्यूज में अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर π/4। ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, ये पूरे क्वेश्चन जो तो आपने ये प्रॉपर्टी के ऊपर आएंगे, ये प्रॉपर्टी आएगी या एग्जाम्पल आएगा, 3 मार्क के लिए प्रॉपर्टी या एग्जाम्पल। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आई तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी दोनों में से कोई एक। अब लास्ट ईयर ये आई थी 24 में, चांसेस है आपके इवन एंड ऑड की। अगर इवन समझे ये प्रॉपर्टी आ गई तो इवन एंड ऑड के ऊपर एग्जाम्पल आएगा, ये प्रॉपर्टी आ गई तो इस पर एग्जाम्पल आएगा। तीनों भी प्रॉपर्टी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मार्क यहाँ पे किसी हालत में आपको मिलेगा, और तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। अपने पास उतना समय नहीं पढ़ाने के लिए, तो पूरा मैं पढ़ा के बता देता था आपको, उतना समय नहीं है ना, तो बच्चे भूल जाएंगे बाद में, सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेक्चर के लिए आएगी, तो खाली मैं इंपॉर्टेंट बता दें, ये करो। ओके, नेक्स्ट चैप्टर सर, एप्लीकेशंस। अब ये चैप्टर टोटली आपने, मैंने कहा छोड़ दीजिए, 4 मार्क्स चले गए, छोड़ दीजिए, अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट सर। ओके सर, ओके, अब उसमें रह जाता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
डिफरेंशियल इक्वेशन मैं बता देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन में आता क्या है बच्चों, पहला है ऑर्डर एंड डिग्री, 1 मार्क के लिए आएगा, अगर दोनों आए तो 2 मार्क के लिए। फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देन उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 टोटली इसके ऊपर बेस्ड है, ऑर्डर एंड डिग्री। 6.2 में कंप्लीट करना है आपको ये, क्योंकि 8 मार्क 4 मार्क लेने हैं अपने को, 4 मार्क इसके हम छोड़ रहे हैं। कभी कभी एप्लीकेशन का क्वेश्चन नहीं आता और एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन आता 4 मार्क के लिए, तो 6.1, 2, 3 एंड 4 ये करेंगे। एंड 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6.5 एक मिनट 6.1, 6.2 एक्सरसाइज। आपके सवाल भेजो, हम लोग सवाल का जवाब देने वाले। आपके जितने भी सवाल होंगे प्लीज आप अपने दोस्तों को भी बोलो, यहाँ पे जितने भी सवाल होंगे वो आंसर देंगे। 1, 2 एंड 4 ओनली, इतने करो खाली से। ओके मैं बता देता हूँ बच्चों, एक्सरसाइज कौन सी है सर ये? एक्सरसाइज 6.1। अच्छा ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ओके, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन। इसके अंदर के क्वेश्चंस करना है, इसके अंदर कितने क्वेश्चन करो खाली? 1, 2, 3 और 4 ये पूरे करना है। ये 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 ये एक्सरसाइज कर। ओके आउट ऑफ 4 मार्क्स लेने के लिए। अब खाली एक लास्ट चैप्टर रह गया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 2 चैप्टर के अंदर भी 2-2 मार्क्स की तैयारी करना। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत बड़े बड़े फार्मूले हैं, वो फार्मूले को अगर आप जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसा NCX इज इक्वल टू, है ना, ये जो फार्मूले है, EX इज इक्वल टू NCX e raised to x q raised to n minus x, इसको सिंप्लीफाई करने में हमको बहुत टाइम जाता है। ये क्वेश्चन जो तो आपने सबसे लास्ट में करना, नहीं तो छोड़ देना। छोड़ देंगे तो कोई लॉस नहीं है आपका, 100% आपका एक मार्क का भी नुकसान नहीं होगा। अब इसके जो सिंपल क्वेश्चन है, कई इसमें प्रोबेबिलिटी एंड बायनोमियल में EX मीन वैल्यू फाइंड आउट करने का, वराइंस, है ना, ये मालूम है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उतने भी कर लिए, और टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व क्वेश्चन है वो भी कर लिए तो चल जाता। और मैंने इसमें से क्वेश्चन नंबर टिक किया है, ये 2 चैप्टर के, देखिएगा इसमें मैं लिखा देता हूँ आपको। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 8, 12। सर मैं लिखूं क्या? बच्चों को थोड़ा दिख रहा नहीं। अच्छा। हाँ चलो, एक्सरसाइज जो है आपकी वो है 8.1 में। आपको करना क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ना सर? यस 2। मुझे बताते जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 3, 8, क्वेश्चन नंबर 8, 12, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15, 19, 20। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, 15, 19, 20, 19, 25, क्वेश्चंस 20 क्या? 20, हाँ 21, 25। 25 बस अभी दिख रहा है, क्लियर कट लिखा है मैंने। अब 7.1 लिखे नीचे, 7.1 देखो एक्सरसाइज आपकी 7.1 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। एक मिनट सर, आराम से। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 15, 16, 11, 12, 15, 16, 15, 16। 16 ये पूरे क्वेश्चन, 10 मार्क मिलेंगे इसमें से। मतलब इतना भी किया तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके सवाल जो भी है, ये पीडीएफ आपको पीजीएमएन ऐप पे मिलने वाली है। ये सर का पेज भी देंगे हम लोग। सीईटी ओके सर, कौन से लेसन करने चाहिए प्लीज बताओ। हमने बता दिए भाई कौन से। हाँ अब हाँ यस, 1 मंथ में क्या पढ़ाई हो सकती है क्या सर? 1 महीने में अभी मैंने आपसे कहा कि 0% है तो 80 तक जा सकते हैं। उसका फार्मूला मैंने बताया है। 2-2 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरम्स करेंगे, और सिर्फ पेपर 1 के 3-3 मार्क के जो क्वेश्चंस है पेपर 1 के उतने करेंगे तो काफी है। सेकंड पेपर के कुछ भी मत करो, सिर्फ पेपर 1 के भी करे तो पूरे आपको 80 मार्क्स मिले। क्या पेपर 1 के कुछ भी मत करो, 3-3 मार्क के क्वेश्चन, पेपर 2 के 3-3 मार्क के क्वेश्चन की तैयारी करो तो भी आपको 80 से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो भी मैं प्रूव करके बता। सर क्या टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? अब बच्चों टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपकी स्टडी कितनी है। यस अगर 0% है तो आपको लिमिटेड पढ़ना है। देखिए खाना आपके सामने बहुत है,
आप पूरा खा सकते हैं, लेकिन पूरा खाओगे तो क्या होगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। यस इनडाइजेशन होगा तो फिर जो खाया हुआ वो भी नहीं पचेगा सब। तो जितना आप पचा सकते हो, मैं आपको सीधी सीधी एग्जाम, जितनी आप डाइजेस्ट कर सकते हो उतना ही खाइए। यानी 4 चैप्टर पढ़ सकते हो, 4 ही पढ़िए आप। 4 चैप्टर कोई भी पढ़ो आप, आपके आसान आसान, मैथमेटिकल लॉजिक्स, मैट्रिक्स, पेयर ऑफ लाइंस, लीनियर प्रोग्रामिंग, इधर से डिफरेंशिएशन और कोई भी एक आधे चैप्टर, इतना भी करोगे तो 60% से ऊपर मार्क्स मिलेंगे। सर, इतने सारे फार्मूले याद कैसे करें? हाँ, फार्मूलेज के मैंने आपको बताया था, कुछ Okay. फार्मूलेज में उनको बता देता हूँ खाली। ओके, है चालू। यस सर। 1 माइनस कॉस थीटा, बड़ा यस करेक्ट है। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब ये फार्मूलेज हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूले डेरिवेटिव्स में आएंगे, 4 फार्मूले डिफरेंशिएशन में आएंगे। इसको ट्विस्ट कर लेंगे हम खाली। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ये इंटीग्रेशन में आएंगे, इससे डेवलप किया हमने। ये फॉर्मूले याद हो गए तो डेरिवेटिव्स में कैसे यूज होते हैं, इंटीग्रेशन में कैसे यूज होते हैं, आपके क्वेश्चंस में आ जाएंगे। देन सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये 4 फॉर्मूले से डेवलप किए। अब जो 4 फॉर्मूले में जो बेसिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकंड, सर ये तो फिजिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हाँ, ये फिजिक्स में भी नहीं, ये जो है ऑक्सीलेशन चैप्टर है, इसमें हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या कंपोजिशन ऑफ यूएसएचएम में भी फार्मूला इस्तेमाल किया है। ए प्लस बी साइन ए माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस। ओके, इसलिए मैंने उसको ठीक है। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। यहाँ पर ये भी फिजिक्स में यहाँ माइनस है, यस, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। ये 4 फार्मूले बेसिक। अब इससे फार्मूले कैसे डेवलप होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब ये कैसे होता है देखिएगा। वाई एक्सिस के ऊपर साइन फंक्शन कन्वर्ट होता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, वाई एक्सिस के ऊपर। तो साइन ऑफ पाई बाई कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको मैं आप लिख रहा हूं यहाँ पे साइन थीटा। खाली यहाँ पे सिंबल कौन सा आएगा मैं बताऊंगा। ये भी साइन थीटा, इस कॉस थीटा, इस कॉस थीटा। अब देखिएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए ये साइन नेगेटिव। कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव। ये डेवलप किया। अब ये ने पाई बाई 2 कर लिया मैंने, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 1000 लैक्स ऑफ फॉर्मूले सिर्फ इससे डेवलप कर सकते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस के ऊपर। अब एक फॉर्मूला एक्स एक्सिस का बता देता हूं। जैसा यहाँ पर साइन ऑफ पाई माइनस, सर पेज चाहिए क्या? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। ये फॉर्मूलेज आपको बाय हैंड हो जाएंगे। और एक एक मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा आपको। साइन 0, साइन 30, साइन 90, साइन कैसे होता है इसकी ट्रिक बताऊंगा। आपके फिंगर टिप्स के ऊपर रहेंगे, लास्ट रहेगा, उसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे वो। देन कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा। अब देखो बच्चों, साइन साइन ही रहेगा, मैंने कहा वाई एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर साइन फंक्शन साइन ही रहता, कॉस फंक्शन कॉस ही रहता है, दैट इज साइन
साइन, और कॉस कॉस ही रहता, चेंज नहीं होता। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। अब खाली साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। देखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो कैसे रहता, पॉजिटिव रहता। साइन ऑफ पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन रेशियो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो पॉजिटिव रहता, इसलिए पॉजिटिव। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा ना ये। मिटाना एक सर उसको, हाँ, एक मिनट यूज करो इरेजर। हाँ करो वो करो बस। ओके हाँ एक मिनट मैं पेन लेता हूँ सर। हाँ अब देखो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन कॉस नेगेटिव होता है इसलिए ओके। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, यहाँ पर भी देखिएगा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा बोल तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ये भी साइन क्या, इसको भी इरेज कर दो, माइनस है। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, ये साइन और कॉस दोनों नेगेटिव रहते हैं इसलिए ये नेगेटिव। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए। और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो पॉजिटिव होता है इसलिए ये फार्मूले अगर आपको ये और पाई बाई 2 के फार्मूले याद हो गए तो अब पाई का फार्मूला सेम है, 2 पाई का, 3 पाई का, 4 पाई का, 5 पाई का, जितने भी आएंगे अप टू एंड वैल्यू आपके पूरे फार्मूले डेवलप। अब आखिर में मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पेज पलटाइए सर। हफ्ते लेडी फिंगर के ऊपर जो हो तो 0 डिग्री लिखिए। आप अगर लाइव ये कर रहे हैं तो लिखिएगा आप 0 डिग्री। चलिए बहुत अच्छी टेक्निक है ये 30 डिग्री, दिस 45 डिग्री मिडल फिंगर, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज, इस पर मैंने लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब ऐसा क्यों किया, देखिएगा लेडी फिंगर है, छोटी फिंगर है, ये छोटी फिंगर की सबसे जीरो जो छोटी वैल्यू मैंने 0 लिया। 0 यहाँ लेके भी कर सकते हैं आप थंब के ऊपर, लेकिन मैंने लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर सबसे छोटी होती है इसलिए सबसे छोटी वैल्यू 0 डिग्री यहाँ लिखा। देन मिडल फिंगर 0 एंड 90 के बीच में क्या होता है, 45 होता है, और 90 डिग्री 0 एंड 45 के बीच में 30 डिग्री होता है इसलिए इसको 30 डिग्री लिया। 45 और 90 के बीच में 60 डिग्री होता है इसलिए इसको 60 डिग्री। अब यहां से हम साइन कॉस टैन जितने भी वैल्यूज है पूरा टेबल ये सिर्फ 5 फिंगर से करेंगे। देखिए मैं आपको उसकी ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ सर। अब देखिएगा साइन 0 लिख देता हूं मैं, साइन 30 इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फिंगर्स होल डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला है। अब साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, अब ये जो फिंगर है लिटिल फिंगर, इसके नीचे कितने फिंगर है, एक भी नहीं है, 0 फिंगर्स, उसको काउंट करेंगे। 0 फिंगर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0। साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0। अब साइन 30 की वैल्यू लेंगे हम, अगेन 1 30 डिग्री, 30 डिग्री ये फिंगर से नीचे कितने फिंगर्स हैं, ओनली 1, इसको हम √1 दैट इज √1 की वैल्यू 1, सो 1/2। ओके, सिमिलरली 45 साइन 45 डिग्री, अगेन 45 डिग्री है, ये फिंगर से नीचे कितने फिंगर्स हैं, 2, इसलिए ये 2। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 को मैं √2 इंटू √2 थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दैट इज 1/√2 साइन 45 की वैल्यू। देन साइन 60 की वैल्यू, अगेन साइन 60, ये फिंगर से नीचे कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3 दैट इज 3, दैट इज √3/2। ओके, एंड द लास्ट वन साइन 90 डिग्री दैट इज डिवाइडेड बाय 2, साइन 90 ये फिंगर से नीचे कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, √4 आ रहा, दैट इज 2/2 दैट इज 1, साइन 90 की वैल्यू 1। अब आपको कॉस की वैल्यू निकालना है, पहले हमने लिए थे ये फिंगर से नीचे, कॉस के लिए ये फिंगर के ऊपर लेने का, उल्टा जाएंगे क्योंकि उल्टे वैल्यू होते हैं, उल्टे वैल्यू हो जाते हैं, सब आपको तो पता है, यस है ना। जैसे कॉस 0 की वैल्यू आपको एक चीज बता देता हूं मैं, कॉस
0 डिग्री की वैल्यू 1, डिवाइडेड बाई 2, ये 0, इसके ऊपर कितने फिंगर्स है? 4, 4, 2/2 दैट इज 1। cos 0 की वैल्यू 1। तो ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे आप। tan sin और cos की वैल्यू मालूम होगी तो tan मालूम हो जाता है। ओके सर कुछ क्वेश्चन है बच्चों के, सर क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड ने दिया था हम लोग हाँ, को, क्या उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? अभी वो क्वेश्चन बैंक बहुत पहले दिए थे, पेपर सेटर हाँ है ना, जिस वक्त क्वेश्चन बैंक लॉकडाउन के टाइम पे दिए थे वो, हाँ हाँ, तो उस वक्त उसमें से लास्ट ईयर भी दिया था सर। लास्ट ईयर भी दिया था। हाँ तो क्वेश्चन बैंक में से आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, Yes. क्योंकि बोर्ड की ऑथेंटिक क्वेश्चन है वो, और वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। आप देखो मिसलेनियस के इसके उसके मिला के डाले हुए। यस, हाउ टू रिवाइज द मैथमेटिक्स। हाँ, रिवीजन जो आपको करना है, मैंने पहले ही बताया बच्चों, आपको रिवीजन के लिए क्या करना है, तो जो चैप्टर आपके पक्के हो चुके हैं खाली उसको गो थ्रू करो, पढ़ना है खाली उसको, ये मेरे को आता है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन सता आ रहा, उसको रिपीट करो, खाली बाय हैंड करो, क्योंकि आपकी शॉर्टकट में करो, शॉर्टकट में करो। हाँ। पढ़ाई भी शॉर्टकट में करना है। और ये किसके लिए होता है, ये जो मेरिट के बच्चे होते हैं उनके लिए खाली बस गो थ्रू जाना होता है। ये जनरल बच्चे ऐसा पढ़ेंगे तो उनको नहीं जाएंगे, जनरल बच्चों को प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। Yes. मेरिट के बच्चों को खाली बस हाँ ये आता है, जो नहीं आ रहा उसको प्रैक्टिस करो। ओके, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ। तो आपने बता दिए सर यहाँ पे क्वेश्चंस, मैंने बता दिया है। ओके, लगे तो हम लोग नहीं उसकी पीडीएफ भेजेंगे, अभी लाइव मैं सेशन देखता बहुत। हूँ, हाँ अब ओके, नहीं भी रहे तो सर से मैं ले लूंगा, आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। सर अभी भी 90% ला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं ना, मैंने कहा ना आपको, आज से 90% कैसे लेकर आएंगे। देखो मैंने पहले ही बताया, आप अगर कोई बच्चा अगर फेस टू फेस अगर मेरा होता है ना, तो मैं उसको बता देता था कि भाई 90% कैसे। आज आपकी पढ़ाई कितनी है, 10, 20, 30% तो होनी चाहिए। 0% वाला 90% नहीं लेकर आ सकता। यस यस, ला सकता है, खाली मैथ्स पढ़ना पड़ेगा और खाली मैथ्स नहीं पढ़ सकते, आपको अलाउ नहीं उतना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आपके साथ। सर एमसीक्यूज कहां से करें? टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक बुक से ही सर ने बताया था, मुझे याद है। बुक के बाहर नहीं और आता। एक्सरसाइज क्वेश्चन 2-2 मार्क के करने हैं। यस, 2 मार्क के क्वेश्चन में एमसीक्यूज की तैयारी होती है, और एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में, हर चैप्टर के बाद दिए हैं, उसमें से ही आता है। ओके, एमसीक्यूज रिपीट होते हैं क्या? हो गए हैं इसके पहले, एक याद कोई तो एमसीक्यूज बहुत होते हैं ना बच्चों, तो इसलिए रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं। एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, एक आधा। लीनियर प्रोग्राम में आईएमपी बताया है आपने? हाँ, क्या बताया? आईएमपी नहीं बताया? नहीं बताया। हाँ। तो ठीक है, वो बता देंगे सर, तो मुझे लिख के देंगे, मैं आपको पीपीटी पे दे बता दूंगा। देंगे ठीक बच्चा। ठीक 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 है। खाली मैंने कहा 7.4 एक्सरसाइज, 1-2 क्वेश्चन मिनिमाइज की करो, 2 क्वेश्चन मैक्सिमाइज की करो। हाँ, मिनिमम और मैक्सिमम। बस 2 ही क्वेश्चन है बेटे, 7 क्वेश्चन है टोटल। वो एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है, तो 4 मिनिमाइज के है, 3 मैक्सिमाइज के, 1 मैक्सिमाइज का या 2 मैक्सिमाइज के और 2 मिनिमाइज के कर लो आप, फिनिश। उसमें से ही आएगा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन याद करने के लिए ट्रिक्स बताओ सर, कोई ट्रिक्स है क्या इंटीग्रेशन याद करने के लिए? इंटीग्रेशन के फार्मूलेज बोलो आप। हाँ, तो मैं आपको एक ट्रिक यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको कंपैरेटिवली फार्मूले, डेरिवेटिव्स के साथ साथ इंटीग्रेशन याद हो जाएगा आपको। यस सर। हो गया है? हाँ सर। डेरिवेटिव ऑफ x 1, ओके, x का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। खाली इंटीग्रेशन की आइडेंटिटी है ये, प्लस सी लगाना। तो देखो डेरिवेटिव ऑफ x 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x, डेरिवेटिव याद होगा, इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट x, that is root x plus c. Derivative of 1 by x minus 1 by x square, integration of 1 by x square, यहाँ पर माइनस नॉर्मली बहुत कम आता है, 1 by x square into dx is equal to minus 1 by x plus c. Derivative of log x 1 by x, integration of 1 by x into dx is equal to log x plus c. एग्जैक्टली डेरिवेटिव के फॉर्मूले को रिवर्स करो, इंटीग्रेशन मिल जाएगा आपको। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ, अब यहां पर कुछ फॉर्मूले जो कंपैरेटिवली है वही लिखा रहा हूं मैं। हाँ, sin x cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx sin x plus c. डेरिवेटिव ऑफ cos x
माइनस साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस नहीं आता, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सर थोड़ा सा रुकता हूँ, बच्चों ये फिजिक्स में भी काम आ रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ना सर, ये हमको भी है। मतलब अब मुझे तो लग रहा है कि मुझे मतलब फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं क्या, तो आपको फिजिक्स में भी फायदा होगा और मैथ में भी फायदा हो रहा है, तो ये करना ही चाहिए। और बहुत इजी, मुझे इजी लग रहा है भाई। अभी मैं उतने फार्मूले पूरे लिखा देता हूँ, उनका पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का टेंशन निकल जाएगा। ओके सर। ओके, जो इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x into dx is equal to tan x plus c। वैसे डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec square x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x into dx is equal to माइनस cot x plus c। अभी और पेज लेता हूँ सर एक में। तो वैसे ही करेंगे, इसके आगे अब इनवर्स के ले लेता हूं मैं। एक मिनट सर, बहुत सारा लिख के रखा है। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x प्लस सी। अगर किसी स्टूडेंट ने इसका आंसर इसके बजाय ये लिखा तो भी करेक्ट है, किसी ने इसके बजाय ये लिखा तो भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। का दो आंसर आएंगे, दिस आंसर एंड दिस आंसर, बोथ आर करेक्ट। तो आप कभी कभी क्या हो जाता है, होशियार बच्चे ने ये लिख दिया, अब पीछे वाला बच्चा बोलता है यार मैंने इसका देख लिया, तो नहीं करेक्ट करके फिर उसको, तो अगर ये केस में हो जाता है तो दोनों भी आंसर करेक्ट है। वैसे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ हो गए, 4 फार्मूले रह गए। tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज tan इनवर्स x प्लस सी। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ cot inverse x is equal to minus 1 upon 1 plus square. Again here 1 upon 1 plus square into dx minus cot inverse x plus c। इसका आंसर ये भी है, इसका आंसर ये भी, या इसका आंसर ये भी है और इसका आंसर ये भी। सिमिलरली कोई भी आंसर लिख सकते हैं इसमें से। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ sec inverse x is equal to 1 upon x under root square minus 1, integral of or integration of square minus 1 into dx is equal to sec inverse x plus c, and the last one derivative of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x under root x square minus 1. So again here 1 upon x under root x square minus 1 into dx is equal to minus cosec इनवर्स x प्लस c। अगेन इसका आंसर ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। ओके, तो ये कंपैरेटिवली आपके पूरे फार्मूले ले लो, और भी बहुत है लेकिन उतना समय। यस सर, एक बच्चे का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, विशाल राउत है, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कुछ बताओ। ये कहाँ के हैं पता नहीं अभी। देखिए बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एक्चुअल में आपकी प्रैक्टिकल बुक कंप्लीट कराई गई है और उसी में से क्वेश्चन आते हैं, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक है ना, वो एक सिस्टम है प्रैक्टिकल का टेंशन मत लो आप। यस यस, वो चीजें अंदर की कुछ बातें हम नहीं बता सकते आपको। प्रैक्टिकल की टेंशन मतलब, प्रैक्टिकल में ऑलमोस्ट देखिएगा मिनिमम जो मार्क्स दिए जाते हैं 18, 19, 20, 90% मार्क्स मिनिमम दिए जाते हैं। बहुत बच्चा लापरवाह है, आ रहा है नहीं कॉलेज, तो मिनिमम हम 18 मार्क्स देते हैं और उसके बाद 19 एंड 20। तो प्रैक्टिकल का टेंशन मत लो, प्रैक्टिकल बुक में जितने क्वेश्चन कराए हैं इसी में से आता। हाँ, प्रैक्टिकल में आपको क्वेश्चंस ओरल्स पूछते हैं, व्हाट इज सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, व्हाट इज टोटोलॉजी, व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन, व्हाट इज अ स्टेटमेंट। अब नॉर्मली बच्चों को स्टेटमेंट मालूम नहीं होता, व्हाट इज ओपन सेंटेंस, ये बच्चों को मालूम नहीं होता। ये चीज़ें पूछे जाती हैं, इसके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओपन सेंटेंस क्या है, ओपन सेंटेंस की मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। दैट इज द ट्रूथ वैल्यू, है ना। ओपन सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू के क्या होती है, उसकी कंडीशन या सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर दिया
शी इज ब्यूटीफुल। अगर कंडीशन आती है तो ओपन सेंटेंस होगी, कंडीशन नहीं आती है तो वहां पर वो सेंटेंस नहीं रहेगा। ओके, शी इज ब्यूटीफुल अब मैंने यहां पर डाल दिया। Who is she? सब्जेक्ट इज नॉट देयर, कौन ब्यूटीफुल है, इट इज नॉट ओपन सेंटेंस नहीं है ये। अगर यहाँ कंडीशन दी जाएगी, कंडीशन क्या दी जाएगी, इफ शी इज रिप्लेस्ड बाय, है ना, आपकी जो फेवरेट हीरोइन है, हीरोइन, उसका नाम लेते हैं, क्या लेते हैं, बोलिए सर आपकी कौन सी हीरोइन को पसंद करते हैं? माधुरी दीक्षित। माधुरी। हमारे समय पे वो बहुत चलती थी ना। अगर यहाँ पर मैंने माधुरी दीक्षित का नाम दे दिया शी के बजाय, देन इज करेक्ट, इज ये सेंटेंस हो गया, स्टेटमेंट हो गया, माधुरी दीक्षित वाकई में ब्यूटीफुल है। अगर इसके बजाय एक आधा अफ्रीकन लेडी का नाम दे देते हैं हम यहाँ पर, है ना, तो ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रुथ वैल्यू ट्रू। और एक आधी अफ्रीकन नाम लेते हैं, सेरेना विलियम्स या जो भी है ना, तो वो दिखने में खूबसूरत नहीं होते हैं, तो भगवान ने सबको बनाया है, नाम नहीं रखना है, लेकिन एग्जाम्पल के, तो जो काले पीले जो एकदम बहुत ज़्यादा है, नब्बे है, ऐसे है, तो उसको हम यहाँ पर अगर उसका नाम देते हैं माधुरी दीक्षित की बजाय अगर यहाँ पे अफ्रीकन लेडी का नाम देते हैं, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी। सर एक और, चलो मेरे लिए क्वेश्चन था, वरदान बुक ले सकते हैं पीवाई क्विज के लिए, फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हमने पूरे पीवाई कहाँ तक है आपका इसका, पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे महाराष्ट्र, हाँ चलेगा, तो लेना है तो ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैथ्स 1 मैथ्स 2 पेपर अलग अलग दिन होते हैं क्या, ऐसा नहीं है? नहीं बेटा, पहले होते थे, हाँ अभी नहीं, वो सिस्टम चेंज हो गया, अभी कंबाइन पेपर होता है, तो मैंने पहले बताया आपको सीक्वेंस में करना है आपको। यस ओके सर, बच्चों का कहना 10 क्वेश्चन ऐसे बताओ जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि अपन थ्योरम बता सकते हैं, जैसे मिनिमम मैक्सिमम का एग्जांपल आता ही आता है लीनियर प्रोग्राम में, तो 10 सवाल आपको फटाफट बताएंगे। देखिए 10 सवाल मैंने तो ऑलरेडी आपको इसमें से कुछ क्लियर कर दिया है। हाँ, नहीं ऐसे 10 ही क्वेश्चन। जो थ्योरम्स है, पेपर सेकंड के थ्योरम्स मैंने पूरे कहा आपको, कॉम्पोजिट फंक्शन उसको 3 मार्क का एक थ्योरम, प्रॉपर्टी 4 मार्क की, 7 मार्क हो गई। ओके नहीं आपको खाली क्वेश्चन बताओ बस। प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टीज बताओ, उसमें से कोई एक, 3 थ्योरम्स उसमें से कोई एक, ये 2 हो गए, 6 हो गए टोटल। हाँ ओके 6 में से आपको मैं बता रहा हूँ कि 2 थ्योरम आएंगे और 4 के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, पूरे 6 के 6 आने वाले। ओके, बाकी 2 के ऊपर न्यूमेरिकल होंगे और नहीं तो थ्योरम होगा, कुछ थ्योरम आएगा। ओके सर, पेपर सेकंड में इतना भी कर लिया आपने। और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री पहले 2 एक्सरसाइज करेंगे, फिर डेरिवेटिव्स की भी जो तो फर्स्ट एक सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज उतनी करो। ओके सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज, सेकंड एंड थर्ड, हाँ। देन उसके बाद में जो है तो आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंट वो छोड़ देने का, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का रह गया एक, उसमें क्या है, रेट्स है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, बहुत इजी है वो। टेंजेंट एंड नॉर्मल का 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। देन रोलेस थ्योरम या लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम 3 मार्क का भी आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है, 2 का भी, जो छोटा क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए, तो लाग्रांजेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के एग्जांपल्स डेफिनेटली। देन उसके बाद में जो होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं आया, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये कोई भी एक आ सकता है। तो उसमें 5-6 क्वेश्चन से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। एंड आखिर में एक है अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर्स, अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर्स, ये 4, 10, 9 मार्क, डिफरेंशिएशन के 9, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन के 9, इंटीग्रेशन के 9, ये 3 चैप्टर में इतने कर लिया आपने खाली, डेफिनेटली आपको जो तो पूरे मिलने वाले मार्क्स। ओके और पेपर 1 में tan थीटा का थ्योरम कहा मैंने, वो 2 थ्योरम, होमोजेनियस इक्वेशन x² + 2hxy + by² = 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड tan थीटा का, ये 2 थ्योरम में से एक। वेक्टर्स में से भी मैंने कहा कि आपको में मैक्सिमम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन और वेक्टर्स आर कोप्लेनर, डेफिनेटली इसके ऊपर। और कोलिनियर का क्वेश्चन बस एक्सरसाइज 5.1, इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा और के, डेफिनेटली। ओके उसके बाद में रह जाता है आपका लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन में कोई थ्योरम नहीं आता, ओनली क्वेश्चंस। मैंने लाइन एंड प्लेन के क्वेश्चन आपको बता दिया है, उतने कर लो काफी है। और लीनियर प्रोग्रामिंग का जो तो 4 मार्क का क्वेश्चन में से आना ही, क्वेश्चन कौन सा आएगा नोबडी कैन से, कोई भी नहीं कह सकता बच्चों ये क्वेश्चन आएगा। हाँ थ्योरम्स की हम अप्रोक्सीमेशंस निकाल सकते कि ये आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते,
यस ओके, नोबडी पेपर सेटर भी नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 3 पेपर में अलग अलग क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, यस तो उसमें से कौन सा आएगा उसको भी पता नहीं होता है। ओके सर, बस करना है अभी, क्योंकि 2 घंटे हो गए कंटिन्यू आपने लाइव सेशंस लिया है सर, और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी किया है। बच्चों देखो, हमारा काम था आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना। भाई कैसे पेपर आ सकता है, क्या आ सकता है, सर का इतना जो अनुभव है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, सर ने पूरा की पूरा मतलब निचोड़ लिया और आपको दे दिया भाई कि ये करो, ये करने से आपका ये फायदा हो सकता है। हम तो कोई भगवान तो नहीं है कि छुमत्तर बोला और आपको 100 आउट ऑफ 100 नंबर, लेकिन ये कोशिश जरूर की है कि अगर ये करोगे तो आप 70 वाले 80 90 तक जा सकते हैं, 90 वाला 100 तक जा सकता है। भाई जो बच्चों को डर लग रहा था फेल होने का, तो सर ने कुछ थ्योरम बता दिए, उतना भी कर दे तो आप पास हो रहे, क्योंकि कर लिए तो पास हो रहे। मतलब हम लोगों ने बहुत सारी, आप लोगों को एक बात रह गई होगी कि 5 मार्क भी अगर ले तो बैच में बच्चे पास हो जाते हैं, है ना। ये मैंने पहले भी कहा था, एक चैप्टर भी अगर कर ले तो आप पास, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो SL एंड कंपलसरी इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा या बच्ची पास हो जाती है और मैथ्स में सिर्फ उसको 5 ही मार्क मिलते हैं, तो 10 मार्क्स का ग्रेस उसको ऑटोमेटिकली बोर्ड के सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा एंड ही और शी कैन बी डिक्लेयर्ड पास। तो लेकिन हमारा मकसद पास होना नहीं है, 5 मार्क का डिस्कस नहीं है, हमको मिनिमम डिस्टिंक्शन से सोचना है। आज 0 है, कल डिस्टिंक्शन, आज 10% है, कल 80%, आज 20% पढ़ाई है, कल 90%, आज 30-40% है, 100% मार्क्स ले सकते हैं। सबके फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया है। कोई शंका है सर को कमेंट्स कीजिए, मेरे को कमेंट्स कीजिए, हम सब रहे आपके हेल्प के लिए, यहाँ पर एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे। लेकिन हमारा मकसद यही है बच्चों कि भाई तुम लोग पढ़ाई करो, मेहनत के बिना कुछ होने वाला नहीं। आपको लगेगा कि नहीं हम लोग बिना मेहनत के करेंगे, ऐसा नहीं है, मेहनत के सिवा कुछ होने वाला। तो आपके लिए एक शेर मैं बोलना चाहूंगा, यस सर, कि 12th पास होना ये आपकी मंजिल नहीं है, खाली पास होना मंजिल नहीं है। तो आप सब अगर चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक शेर पढ़ूंगा बच्चों के लिए, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल बोलते तो डेस्टिनी, जहाँ पहुंचना है आपको, उससे आगे बढ़कर आपको और मंजिल तलाश, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यस यस, दरिया में छोटी सी तालाब के से हमको लेने का नहीं, हमको समंदर में जाना है, हमको स्काई में जाना है। तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू, इफ यू आर टॉट बाय द स्टार्स, स्काई इज द लिमिट। ओके, चलो सर, थैंक यू। सर ने बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन इसका फायदा लेना है। हमारा मकसद ये है बच्चों की, जैसे मैं दिनेश सर से भी परमिशन लेता हूँ कि भाई सर ऐसा ऐसा करना है, वैसा करना है, तो हम लोगों की टीम है, टीम में सबका डिस्कशन हुआ कि चलो कर लेते हैं, कि बच्चों के फायदे के लिए जो हो सकता है हम लोग करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे PYQ का पूछ रहा है, वरदान बुक ले सकते हैं अगर लेना है तो। PYQ से फायदा ऐसा होता है कि भाई अगर आप 5 क्वेश्चन पेपर करो, 5 क्वेश्चन पेपर करोगे ना तो भी 70 तक जा सकते हो आराम से। 5 क्वेश्चन पेपर करोगे तो हमने PYQ तो सब दिए हैं, आपको करना है। और सर ने भी बहुत सारा यहाँ पे बताया, उतनी भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके 90 भी पार हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके नंबर जरूर मिलेंगे अच्छे। आपको कमेंट करना है इसी वीडियो के नीचे पेपर अच्छा होने के बाद कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा दिया, रिजल्ट आने के बाद भी, और सर को भी अच्छा लगेगा कि साला अपन लोग ने जो भी काम किया है तो बहुत बड़ा फायदा हुआ। और इसी और औरंगाबाद के स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ज्वाइन किए हैं, यस, तो मेरी एकेडमी है सर, मैं एक महीने के अंदर उनको ये पूरा कवर कराऊंगा 80%, यस पूरा। तो आप जो तो सर से भी कांटेक्ट, सर का नंबर दिया है, चाहे तो ऑनलाइन भी जो तो मैं यहाँ पर लेने के लिए तैयार हूँ। ऑफलाइन अगर औरंगाबाद के बच्चे हैं तो यहाँ पर मैं ऑफलाइन उनको प्रैक्टिकल क्लास लेकर आपको जो तो 80 मार्क्स या मिनिमम 80% मार्क्स कैसे ले सकते हैं, मैं आपको 1 महीने में सर को विजिट भी कर सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी है, अगर आपने हमारे हेल्पलाइन पे कांटेक्ट किया तो हम लोग आपको सर को जुड़वा देंगे, जिनको मिलना है तो मिल भी सकते हैं। के लिए मैं सर से कनेक्टेड हूं, यहीं पर क्लास होगी ऑनलाइन की। यस यस, चलो तो मिलते हैं बच्चों, इसी के साथ खत्म करते हैं बात। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोबारा इसी मोटिवेशन के साथ, अब की बार 90 पार। बाय बाय। yes. PDF आपको PGMN ऐप पे मिलेगी।